हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो बीटेक स्टूडेंट का है, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है सीएससी ब्रांच के, जिनका सब्जेक्ट का नाम है डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीबीएमएस भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ये जो कोड सब्जेक्ट का कोड है वो BCS 501 है और यूनिट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो AKTU यूनिवर्सिटी का है। इसमें हम लोग कवर करेंगे 100% सिलेबस और PYQ प्लस नोट्स, वन शॉट ये वीडियो है। ठीक है, और ये यूनिट 1 की है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS, इसके बारे में पढ़ना है। ये फुल सिलेबस इसमें कवर है, प्लस 3 ईयर PYQ सॉल्यूशन भी है और पूरा नोट्स तो आप लोगों को मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 DBMS की, डेट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन यूनिट 1 का है। इंट्रोडक्शन, डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ interrelated data that help in efficient retrieval, insertion and deletion of data from database and organize the data in the form of tables, view, schemas and reports etc. ठीक, तो डेटा बेस एक कलेक्शन होता है जो डेटा का होता है, जिसमें और ये हेल्प करता है डेटा को रिट्रीव करना, इंसर्शन, इसमें डिलीशन, डेटा में किस तरह ऑर्गेनाइज करना डेटाबेस में और इसमें डेटाबेस में कैसे ऑर्गेनाइज होता है, जैसे टेबल के फॉर्म में होता है, स्कीमा होती है इसमें। यही होता है डेटाबेस। डेटाबेस जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि आपका फ़ोन है, जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो आप गैलरी में सेव होती है। तो दैट मीन्स कॉल्ड गैलरी इज कॉल्ड द डेटाबेस। मीन्स सिंपल है कि गैलरी में हम लोग का फ़ोटो स्टोर हो रहा है, इसलिए हम उसको डेटाबेस कह सकते हैं। बट डेटाबेस इज़ नॉट अ गैलरी, क्योंकि उसमें सिर्फ इमेजेस और वीडियोज ही अपलोड होती हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल डेटाबेस का देखते हैं। अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा अबाउट स्टूडेंट। एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस है जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज होता है स्टूडेंट का, स्टूडेंट के बारे में, फैकल्टी के बारे में, एडमिन स्टाफ क्या है, विच हेल्प इन द एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा फ्रॉम इट। ये हेल्प करता है उसमें से डेटा को रिट्रीव करना, मतलब लेना, इंसर्ट करना, उसमें डेटा को में इंसर्ट करना और डेटा को जो डिलीट करना, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म होता है इजीली। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल का ये फ्लो चार्ट है। यूनिवर्सिटी ये डेटाबेस है, यहाँ पे प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन है, ये एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन का अलग है टेबल, फैकल्टी इंफॉर्मेशन का अलग टेबल है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का अलग टेबल है। यूनिवर्सिटी एक डेटाबेस है बट ये अलग अलग ये टेबल है। ठीक है, जिसमें हम लोग उस पार्टिकुलर पर्सन का डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो DBMS पढ़ते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू क्रिएट, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया है गया है डेटाबेस को क्रिएट, मैनिपुलेट एंड अपडेट करने के लिए। ठीक है, इट अलाउ यूजर टू efficiently store, retrieve, update and manage data in a structured way। ये अलाउ करता है DBMS कि हम लोग यूज़र को एफिशिएंटली डेटा स्टोर, अपडेट, मैनेज किया जा सकता है स्ट्रक्चर वे में। जैसे इसका एग्जांपल हो गया MySQL, Oracle, MySQL नहीं, फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट है इसमें डेटा स्टोरेज। डेटाबेस में डेटा स्टोर किया जाता है, बस यही है। और इसके बारे में पढ़ लेना। ये डेटाबेस DBMS store the data in organized structure with typically in the form of tables। tables mean row and column। ठीक, it ensure that data is stored efficiently and security। ये इंश्योर करता है डेटा efficiently स्टोर हो जा रहा है और सिक्योरिटी इसमें अच्छी है। ठीक है, डेटा रिट्रीवल दूसरा इसका फंक्शन है, डेटा रिट्रीवल। ठीक, डेटा रिट्रीवल का होता है DBMS allow user to query the database using language SQL टू फेच स्पेसिफिक डेटा। डेटा रिट्रीवल मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से हम लोग डेटा को अलाउ करते हैं कि वो यूज़र अपना क्यूरी करके उसमें से डेटा, अपना स्पेसिफिक डेटा फेच कर दे और अपने पास ले। ठीक, डेटा मैनिपुलेशन सिंपल है, डेटा को मैनिपुलेट करना विद डेटाबेस। यूज़र कैन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डेटा यूजिंग कमांड लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड SQL। ठीक है, डेटाबेस में हम लोग डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं यूजिंग कमांड, जिसकी कमांड है इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए डेटा को। डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी क्या होता है, इसको देखते हैं। डेटा DBMS enforce access control, ensuring only authorized user can view or manipulate certain data।
डेटा मतलब इंश्योर करता है कि एक्सेस कंट्रोल को इन्फोर्स करता है कि इसमें हम अनऑथराइज यूज़र को कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही मैनिपुलेट कर सकता है। जो ऑथराइज पर्सन है वही डेटा एक्सेस करेगा और वही मैनिपुलेट करेगा। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? इस इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी बाय इन्फोर्सिंग कांस्टेंट लाइक प्राइमरी की, फॉरजन की और यूनिक की। ये इंश्योर करता है डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, जैसे इसमें प्राइमरी की यूज़ होती है, फॉरजन की यूज़ होती है, यूनिक की यूज़ होती है, ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी, फिफ्थ फंक्शन हम लोग का बैकअप एंड रिकवरी। डीबीएमएस सिस्टम प्रोवाइड ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी फीचर्स टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम द एक्सीडेंट लॉस। डीबीएमएस प्रोवाइड करता है हम लोग को ऑटोमेटिक बैकअप फीचर्स, जिससे हम लोग डेटा को ऑटोमेटिक वो बैकअप हो जाता है जब भी कभी डेटा लॉस या कोई हैकर इसको लॉ स्टील करता है डेटा को, ठीक, मतलब चुराता है डेटा को। अब आती है फाइल सिस्टम क्या होता है। अ फाइल सिस्टम इज अ मेथड एंड structure used by an operating system to organize, store, retrieve, and manage files on a storage device such as a hard drive, SSD, and USB. फाइल सिस्टम एक मेथड है जिसका यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज करना फाइल को, ठीक है, ऑन स्टोरेज डिवाइस में इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर स्टोरिंग डेटा इन फाइल एंड डायरेक्टरी। ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन जिसको हम लोग डेटा स्टोर करते हैं फाइल एंड डायरेक्टरी में, ठीक है। फाइल सिस्टम ये डीबीएमएस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना तो ये तुम्हारा पूरा ही कवर हो जाएगा इसमें, ठीक। फाइल सिस्टम का फाइल सिस्टम इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द फाइल इन स्टोरेज मीडियम विद इन अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में हम लोग अरेंज करते हैं फाइल को किस तरह स्टोर करना है, ठीक है। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, ठीक है। और ये फाइल सिस्टम एक वे है जो फाइल को अरेंज करता है, ठीक है। और ये डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, इतना देख लेना। फाइल सिस्टम में क्या होता है, रिडंडेंट डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन फाइल्स। रिडंडेंट डेटा जो होता है वो फाइल सिस्टम में प्रेजेंट हो सकता है। इन डीबीएमएस देयर इज नो रिडंडेंट डेटा। डीबीएमएस में रिडंडेंट डेटा नहीं होता है फाइल सिस्टम में। इट डज नॉट प्रोवाइड इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इफ इट लॉस्ट। फाइल सिस्टम में कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं किया जाता है जिससे हम लोग डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और डीबीएमएस में प्रोवाइड किया जाता है कि वो डेटा को ऑटोमेटिक रिकवर कर सकता है, बैकअप फीचर्स प्रोवाइड होते हैं इसमें, ठीक है। देयर इज़ नो एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन द फाइल सिस्टम। इसमें कोई क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं होती है फाइल सिस्टम में डेटा को एक्सेस या मैनिपुलेट करने के लिए। एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इज देयर इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में क्वेरी होती है जिसको हम लोग प्रोसेस करके डेटा को एक्सेस मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ लेस डेटा कंसिस्टेंसी इन द फाइल सिस्टम। डेटा फाइल सिस्टम में डेटा कंसिस्टेंसी लेस होती है और इसमें मोर होती है, ठीक, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि डेटा डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक करें, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। और जो डाउट हो रहा है तो उसको कमेंट भी करें, वीडियो समझ में भी आ रही है जो टॉपिक है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ कितना वीडियो समझ में आई, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कितना कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं। डेटाबेस सिस्टम रिफर टू अ सिस्टम दैट मैनेज डेटाबेस। डेटाबेस सिस्टम रिफर करता है एक सिस्टम को जो मैनेज करता है डेटाबेस को, इंक्लूडिंग द डेटाबेस इटसेल्फ एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें इंक्लूड होता है डेटाबेस खुद ही और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी, ठीक। The architecture of database system can be divided into one tier, two tier, three tier architecture, each offering different levels of abstraction and separation between user and the database, ठीक। द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस है ये डिवाइड किया गया है तीन टायर में, जैसे फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर आर्किटेक्चर। और जो प्रत्येक, समझ लीजिए जो सभी अलग अलग जो टायर हैं उनका अलग अलग एक लेवल होता है एब्स्ट्रैक्शन एंड सेपरेशन बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस के बीच में, क्या एब्स्ट्रैक्ट करना है क्या सेपरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है वन टायर आर्किटेक्चर जिसको हम लोग सिंपल आर्किटेक्चर भी कहते हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिखिएगा। वन टायर आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज सिंपल आर्किटेक्चर, ठीक। वन टायर आर्किटेक्चर द यूजर वर्क डायरेक्टली विद द डेटाबेस ऑन द सेम सिस्टम। वन टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, यूजर डायरेक्टली डेटाबेस से के साथ वर्क करता है, ठीक है। दिस मीन द क्लाइंट सर्वर एंड डेटाबेस ऑल इन वन एप्लीकेशन। जो जिसका मतलब होता है कि क्लाइंट और सर्वर एंड डेटाबेस एक ही एप्लीकेशन में होते हैं जिसको एक ही पर्सन यूज़ करता है, ठीक है। द यूज़र कैन
open the application, interact with the data and perform tasks without needing a separate server network और जिसमें यूज़र चाहे तो मतलब एप्लीकेशन को ओपन करते ही वो अपना डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, जो चाहे आप उसमें डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करें विदाउट एनी सर्वर नेटवर्क के कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट है, बेस डायग्राम है, ये है हमारा डेटाबेस और ये है यूज़र। यूज़र डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, अब इसमें जो चाहे वो क्वेरी परफॉर्म करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है, इसको एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइएगा। अब इसका एडवांटेज भी देखते हैं। ईजी टू मैनेज, इसमें मैनेज करना ईजी होता है। इट इज़ सूटेबल फॉर सिंपल एंड लोकल एप्लीकेशन, ये सिंपल होता है और सूटेबल होता है फॉर लोकल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है? लैक स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ओनली सूटेबल फॉर स्मॉल सिस्टम, इसमें लैक स्केलेबिलिटी होता है और सिक्योरिटी भी लेस होती है और ये सिर्फ सूटेबल है स्मॉल सिस्टम के लिए। ठीक है, अब देखते हैं टू टायर आर्किटेक्चर, इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो इसको एग्जाम में लिखिएगा इस फॉर्म में, टू टायर आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज फॉर द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। द टू टायर आर्किटेक्चर इज सिमिलर टू अ बेसिक क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये टू टायर आर्किटेक्चर है, ये बेसिक है क्लाइंट सर्वर मॉडल का। ठीक है, the application at the client and directly communicate with the database on the server side, जो एप्लीकेशन होती है वो क्लाइंट एंड में डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस ऑन द सर्वर साइड। ठीक है, एपीआई लाइक ओडीबीसी एंड जेडीबीसी आर यूज फॉर दिस इंटरेक्शन, इसमें एपीआई का यूज़ किया जाता है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे लाइक हो गया कि ओडीबीसी एंड जेडीबीसी। द सर्वर साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्यूरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फैसिलिटी, जो सर्वर साइड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड करना क्यूरी को एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फैसिलिटी को। ठीक है, तो ये इसका सिंपल डायग्राम है। आप चाहे इसको बनाएं चाहे इसको बनाएं, दोनों ही चलेगा, बट ये मुझे इतना प्रेफर नहीं कर रहा है तो इसलिए मैंने इसको बनाया है। या फिर आप चाहें तो इसको ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। ये है क्लाइंट, इसमें यूज़र है और ये एप्लीकेशन है। ठीक, और ये डेटाबेस है, मीन्स सर्वर है, तो ये एप्लीकेशन के नेटवर्क थ्रू से कनेक्ट है। ठीक है, ऑन द क्लाइंट साइड, जो क्लाइंट साइड है द यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रन, जो क्लाइंट साइड में है तो एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम दोनों रन कर रहे हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट साइड स्टेबलाइज द कम्युनिकेशन विद द सर्वर, जो एप्लीकेशन क्लाइंट साइड से वो स्टेबलाइज करेगा कनेक्शन सर्वर के साथ। ठीक, टू कम्युनिकेट विद डेटा डीबीएमएस, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। एडवांटेज क्या है इसका? इजी टू एक्सेस है, इजी टू डिप्लॉयमेंट, इट इज़ सिंपल बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली टू कंप्लेंट, ये सिंपल है क्योंकि ये दो ही कंप्लेंट रखता है अपने पास। बेटर परफॉर्मेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम सिस्टम, बेटर परफॉर्मेंस है इसका मीडियम और मीडियम साइज और स्मॉल साइज के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या? नॉट सूटेबल, नॉट वेरी स्केलेबल फॉर लार्ज सिस्टम, मतलब लार्ज सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है। लिमिटेड इन हैंडलिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली, ये लिमिटेड हैंडलिंग करता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ में नहीं हैंडल कर सकता, लीडिंग टू परफॉर्मेंस इशू, इसलिए परफॉर्मेंस इशू भी आती है। थ्री टायर आर्किटेक्चर, अब थ्री टायर आर्किटेक्चर देखते हैं। इन थ्री टायर आर्किटेक्चर देयर इज अनदर लेवल बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, इसमें एक अनदर लेयर भी आती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। द क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर साइड, जो क्लाइंट होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता सर्वर के साथ। इंस्टीड इट इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन सर्वर विच फर्दर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, तो इसके लिए हम लोग इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन को सर्वर से, फिर वो फर्दर कम्युनिकेट कराता है डेटाबेस के साथ सिस्टम, एंड देन क्यूरी प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट टेक प्लेस, उसके बाद हम लोग जो क्यूरी है प्रोसेसिंग है उसको हम लोग करते हैं। दिस इज इंटरमीडिएट लेयर एक्ट एज अ मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ पार्सली प्रोसेस डेटा बिटवीन इन सर्वर एंड द क्लाइंट, ये एक इंटरमीडिएट लेयर होती है जो एक्ट करती है एज अ मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ पार्शियल प्रोसेस डेटा, मतलब बीच में एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटा पास एक्सचेंज करते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज इन केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन, इसके टाइप का आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं हम लोग लार्ज वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, इसका ये डायग्राम है, जैसे यहाँ क्लाइंट के सर्व है जो यूज़र, उसके साथ भी एप्लीकेशन क्लाइंट है, फिर एप्लीकेशन सर्वर में भी सर्वर में एप्लीकेशन सर्वर है, फिर डेटाबेस है। तो सबसे पहले यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होगा, फिर नेटवर्क से, फिर एप्लीकेशन सर्वर से इंटरेक्ट होगा, फिर डेटाबेस से इंटरेक्ट होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज इजीली हैंडल लार्ज नंबर ऑफ यूज़र एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, ये इसलिए हैंडल करता है
लार्ज नंबर ऑफ यूजर को और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को. द एप्लीकेशन tier act as a middleware that sorry यार ब्लर हो गया थोड़ा. द क्लाइंट फ्रॉम द डायरेक्टली डेटाबेस एक्शन. ये एप्लीकेशन जो है ये मिडलवेयर की तरह काम करता है. ईच लेयर कैन बी अपडेट और चेंज इंडिपेंडेंटली. जो ईच लेयर होती है इंडिपेंडेंटली अपडेट और चेंज हो सकती है. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या होता है? मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड मैनेज कंपेयर टू वन टायर एंड टू टायर सिस्टम. ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका सेटअप करना और मैनेज करना कंपेयर टू वन टायर टू टायर सिस्टम. परफॉर्मेंस कैन बी स्लोअर ड्यू टू द मल्टीपल लेयर ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें भी इसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है क्योंकि मल्टीपल लेयर इसमें होती है कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है. तो ये जैसे यहाँ पे हम लोग का ये मोर देन वन क्लाइंट है और ये एप्लीकेशन सर्वर है, फिर इसके थ्रू हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये जितना पढ़ें ये इम्पोर्टेंट था आर्किटेक्चर वाला, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा आर्किटेक्चर. और ये 7 मार्क्स में आता ही है, ये इम्पोर्टेंट है. अब आता है हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थ्री लेवल आर्किटेक्चर और थ्री स्कीम आर्किटेक्चर. जो ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर इसको थ्री स्कीम आर्किटेक्चर भी कहते हैं. ठीक है. डिस्कस द थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ और स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस. ये क्वेश्चन आया हुआ है 22, 23, 23, 24 में. ठीक है. द थ्री लेवल आर्किटेक्चर आल्सो नोन एज द थ्री स्कीम आर्किटेक्चर. जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर होता है उसको ऑल स्कीम आर्किटेक्चर भी कहते हैं. इज अ फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क है पर्पस बाय द स्पार्क NSI इन द 1974 द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम. ये फ्रेमवर्क है जो इसको प्रपोज किया गया है स्पार्क और NSI के थ्रू इन 1917 में. ठीक है. फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. इट प्रोवाइड अ वे टू सेपरेट user interaction with data from how data is actually stored and maintained. ये प्रोवाइड करता है एक वे टू सेपरेट करने के लिए यूज़र इंटरेक्शन विद द डेटा फ्रॉम हाउ. यूज़र इंटरेक्शन को सेपरेट करने के लिए डेटा से कि हाउ इज एक्चुअली स्टोर एंड मेंटेन, कि कैसे ये एक्चुअली स्टोर होता है और मेंटेन होता है. द थ्री लेवल स्कीमा ऑफ abstraction help to create flexibility, improve security and ensure efficient data management. तो जो थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर है ये एब्स्ट्रैक्शन हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इम्प्रूव सिक्योरिटी करने के लिए एंड इंश्योर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, और इंश्योर करता है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट के लिए. तो ये इसका डायग्राम है थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर या थ्री लेवल आर्किटेक्चर से. ये इसका डायग्राम है. जो एक्सटर्नल लेवल होता है उसमें व्यू आते हैं. फिर कॉन्सेप्चुअल जिसको हम लोग फिर एक्सटर्नल लेवल आता है. फिर कॉन्सेप्चुअल जिसको हम लोग लॉजिकल लेवल भी कहते हैं. उसके बाद इंटरनल जिसको फिजिकल लेवल भी कहते हैं. फिर इसके बाद डेटाबेस आता है. तो एक्सटर्नल में व्यू होते हैं कि जो एक्चुअल यूज़र को दिखाई देता है उसको एक्सटर्नल कहते हैं जिसमें व्यू होता है. और इसमें लॉजिकल होता है जिसमें हम लोग लॉजिकल इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये फिजिकल लेवल होता है. ठीक है. उसके बाद हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट रहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरनल जिसको हम लोग फिजिकल लेवल भी कहते हैं. इंटरनल लेवल क्या होता है? द इंटरनल लेवल रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा. जो इंटरनल लेवल होता है वो सेपरेट कर रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा. डेटा के फिजिकल स्टोरेज को. इट डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर ऑन द स्टोरेज मीडियम. ये डिफाइन करता है कि डेटा कैसे स्टोर होता है स्टोरेज मीडियम में. ठीक है. इंक्लूडिंग फाइल स्ट्रक्चर, इंडेक्स एंड मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजी. ये इसमें इंक्लूड होता है फाइल स्ट्रक्चर कैसा है, इंडेक्सिंग क्या है, मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, ये सब इसमें होता है. फिर होता है इसका दूसरा कॉन्सेप्चुअल लेवल जिसको हम लोग लॉजिकल लेवल भी कहते हैं. इसमें हम लोग लॉजिकल सिंपल रहते हैं, इसमें लॉजिकल इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे कॉन्सेप्चुअल लेवल को देखते हैं. कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है वो डिस्क्राइब करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस के स्ट्रक्चर को फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव, फॉर लॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिए. ठीक है. तो डिफाइन द रिलेशनशिप. ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप को, एंटिटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को एंड कांस्टेंट को. ठीक है. अब थर्ड आता है एक्सटर्नल लेवल जिसको व्यू लेवल या व्यू स्कीमा भी कह सकते हैं. एक्सटर्नल लेवल सॉरी फॉर द इंटरप्ट, टच हो गया था, थोड़ा फ़ोन कॉल आ रही थी. द एक्सटर्नल लेवल डिफाइन हाउ डेटा इज
viewed by individual user। ये एक्सटर्नल लेवल डिफाइन करता है कि डेटा कैसे व्यू होता है यूजर को, इंडिविजुअल यूजर को और एप्लीकेशन को, ठीक है। एप्लीकेशन इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग डिफरेंट व्यू ऑन द सेम डेटा बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस यूजर ग्रुप। ये फोकस करता है प्रोवाइडिंग डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करने का फोकस करता है जो सेम डेटा होते हैं बेस्ड ऑन रिकॉर्ड के बेस पर ये वेरियस यूजर को दिखाई देता है, ठीक है, कि कैसे कौन सा डेटा शो करना है हमें। बेनिफिट ऑफ थ्री लेवल आर्किटेक्चर। बेनिफिट क्या होते हैं थ्री लेवल आर्किटेक्चर को, इसको भी देखते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन सेपरेट यूजर व्यू फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन की मतलब इंपॉर्टेंट थिंग को ही हमें सिर्फ दिखाना है, बाकी यूजर का जो डेटा हमें नहीं शो कराना है, उसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। सेपरेट द यूजर व्यू फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब सेपरेट करते हैं इसमें यूजर के व्यू को फिजिकल स्ट्रक्चर को ऑफ द डेटाबेस। प्रोवाइड a user with different view of the same data without altering the underlying storage। वही होता है सेम की प्रोवाइड करता है यूजर विद डिफरेंट व्यू के साथ यूजर को डेटा प्रोवाइड करता है विदाउट अल्टरिंग, ये इंपॉर्टेंट, विदाउट अल्टरिंग द अंडरलाइंग स्टोरेज। मतलब ये इंपॉर्टेंट ही इन्फॉर्मेशन को सिर्फ यूजर को दिखाई देता है, बाकी जो इसका लॉजिक है वो नहीं दिखाई देता इसमें, ठीक है। अब इसका बेनिफिट में सेकंड क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है इसमें, चेंज इन द इंटरनल लेवल डज नॉट अफेक्ट द कॉन्सेप्चुअल लेवल। मतलब इसमें इंटरनल लेवल में हम कुछ चेंज करेंगे तो वो कॉन्सेप्चुअल लेवल में कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, चेंज इन द कॉन्सेप्चुअल लेवल डज नॉट अफेक्ट हाउ यूजर व्यू डेटा एट द एक्सटर्नल लेवल। जब हम कॉन्सेप्चुअल लेवल में कुछ चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है कि डेटा की व्यू करने पर एक्सटर्नल लेवल पर, ठीक है। Improve security, यूजर ओनली access द पार्ट ऑफ द डेटा दे आर ऑथराइज टू सी। जो ऑथराइज यूजर है वही सिर्फ अपना डेटा को देख सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इनेबल मल्टी यूजर व्यू विदाउट इम्पैक्टिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। ये इनेबल करता है मल्टीपल यूजर व्यू को विदाउट इम्पैक्टिंग, मतलब बिना इम्पैक्ट किए हुए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस के, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंस्टेंस ऑफ स्कीमा। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अजी जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इसी चैनल पे ही पूरा आपका बीटेक का जितना है सेकंड ईयर वाले बच्चों का और थर्ड ईयर वालों का इस ईयर जितने हैं उन सभी का कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नोट्स भी मिल जाएगा जिसको जल्दी अपलोड करेंगे हम, ठीक है। तब तक आप लोग इसी से पढ़िए और इसके बाद नोट्स चाहिए तो कमेंट करिए नोट्स, और मैं तब तक नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रही है, अभी टॉपिक बहुत ज़्यादा है। इसमें पूरी यूनिट कवर है, एक बार ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से जो क्वेश्चन फंसेगा वही फंसेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इंस्टेंस ऑफ स्कीमा। इंस्टेंस ऑफ स्कीमा क्या होता है, इन इस डेटाबेस में इंस्टेंस एंड स्कीमा आर फंडामेंटल कॉन। Instance and schema are fundamental concepts that describe the structure of a state of the database। इंस्टेंस और स्कीमा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और ये डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द डेटाबेस। स्ट्रक्चर और स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं डेटाबेस के। दे हेल्प डिफाइन, ये हेल्प करता है डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर्ड, मतलब डेटा कैसे स्टोर होता है ये डिफाइन करते हैं, और रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट ओवर टाइम, और डेटा को कैसे रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट करता है टाइम के थ्रू, ठीक है। स्कीमा क्या होती है अब ये भी देखते हैं। स्कीमा आप पढ़ते हैं, स्कीमा क्या होती है। स्कीमा इन डीबीएमएस रिफर टू ओवरऑल डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस। स्कीमा डेटाबेस में रेफर करता है ओवरऑल डिज़ाइन को और ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस के ब्लूप्रिंट को, ठीक है। इट डिस्क्राइब हाउ डेटा विल बी ऑर्गेनाइज, ये डिस्क्राइब करता है डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हाउ हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, और कैसे रिलेशनशिप है, हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में कैसी रिलेशनशिप है ये करता है। विल बी मेंटेन एंड हाउ कांस्टेंट विल बी अप्लाइड, और उसको एंटिटीज़ को कैसे मेंटेन करना है और कांस्टेंट कैसे अप्लाई करना है उन पर, ठीक है। स्कीमा आर इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। स्कीमा इंपॉर्टेंट होता है डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को। एंड वंस डिफाइन, और एक बार जब डिफाइन हो जाता है दे रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, और ये रिलेटिवली स्टेबल होता है ओवर टाइम पर। तो ये उसका डायग्राम है, जो पीछे डायग्राम देखे थे सेम वही डायग्राम है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। यहाँ पे व्यू आ गया जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा जिसको कहते हैं, फिजिकल स्कीमा आ गया, फिर डीबी आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा।
तो अब पढ़ते हैं उसके बारे में। टाइप ऑफ स्कीमा, जिसमें लॉजिकल स्कीमा आता है। डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये डिस्क्राइब करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर को, सच एज टेबल हो गया, कॉलम हो गया, डेटा टाइप्स एंड रिलेशनशिप। इसमें जैसे टेबल क्या है, कॉलम्स, डेटा टाइप्स क्या है एंड रिलेशनशिप। लॉजिकल स्कीमा क्या होता, सॉरी, फिजिकल स्कीमा, डिटेल हाउ द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली ऑन हार्डवेयर। ये डिटेल बताता है कि डेटा कैसे स्टोर है ऑन हार्डवेयर पर, जैसे फाइल पाथ हो गया, इंडेक्सिंग हो गया। इसमें फिजिकल स्कीमा में ये होता है, ठीक। व्यू स्कीमा थर्ड है, डिफाइन हाउ डेटा इज प्रेजेंटेड टू एंड यूजर। डिफाइन करता है कि कैसे डेटा को प्रेजेंट करते हैं एंड यूजर को। पॉसिबल एज सबसेट और फॉर्मेटेड व्यू, जैसे पॉसिबल हो कि वो फॉर्मेटेड व्यू में हो। एक एग्जांपल यहाँ पे क्वेरी है, इसमें देखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट। यहाँ पे क्रिएट हो रही है टेबल स्टूडेंट के नाम से, ठीक। आईडी, आईडी दी जा रही है वेरिएबल इंट प्राइमरी की। ये प्राइमरी की होता है कि मतलब कोई इसमें रिपीटेड सेम की वैल्यू नहीं आ पाएगी, ठीक है। नेम हो गया वेर कर, ये वेरिएबल कैरेक्टर है जो 100 कैरेक्टर को स्टोर करेगा। ईमेल, ईमेल में वेर कर है, ये वेरिएबल डेटा टाइप से इसका जो 100 कैरेक्टर को स्टोर करेगा, ठीक। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया। ये इसका सिंपल एक एग्जांपल है क्वेरी का, क्वेरी का को या स्कीमा का, ठीक है। अब स्टैंस देखते हैं। Instances, an instance refer to the actual data in the database at a specific point in time. Instance refer करता है the actual data, मतलब actual data in database, database में actual data क्या है, at a specific point in time, एक specific point of time पे, ठीक। It is the content stored in database based on the schema, ये content होता है जो database में store होता है schema के base पर, ठीक। Instances are dynamic and constantly change as data is inserted। जो इंस्टेंस होता है वो डायनेमिकली होता है, डायनेमिक होता है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता है एज डेटा इज इंसर्टेड, मतलब जैसे डेटा इंसर्ट होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीटेड, मतलब इसमें डेटा को डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं, जिससे ये वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। द स्कीमा रिमेन द सेम बट द इंस्टेंस इन्वॉल्व विद टाइम। स्कीमा जो है वो सेम रहेगा बट इसका इंस्टेंस सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग उसमें से भाई डेटा, मान लो कि एक फाइल है, हमने उसमें कुछ ये एंटर किया, जैसे मान लो कि दो चार पिक्चर हमने उसमें डाल दी, बट उसका स्कीमा तो सेम है, जैसे उसकी फाइल है उस तो सेम है, बस हमने इसमें से दो डेटा निकाल दिया, तीन डाला था, दो निकाल दिया, एक ही बचा। तो वो क्या, वो इसका इंस्टेंस जो वैल्यू है वो तो कम हो गई, तो इसी को कहते हैं इंस्टेंस। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट पे, क्या इंसर्ट कर रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल। उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यूज़ वन, आईडी में वन दे रहे हैं और नेम में अलाइस दे रहे हैं, एलिस, और ईमेल में alice@gmail.com। ये इसका एग्जांपल हो गया इंस्टेंस का, ठीक। वो स्कीमा था, हम लोग मतलब उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किए थे, अब उसमें हम लोग ये वैल्यू एंटर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही टॉपिक है ये, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल इन डीबीएमएस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 21, 22, 23 में लगातार आए हुए हैं 2 साल। डेटा मॉडल इन डीबीएमएस, डेटा मॉडल इन डीबीएमएस में अब इसको देखते हैं, सॉरी, in DBMS. DBMS में डेटा मॉडल डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट। इन डीबीएमएस में डिफाइन होता है डेटा, डिफाइन करता है कि डेटा मॉडल डिफाइन करता है हाउ डेटा इज स्टोर एंड ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट, डेटा कैसे स्टोर और मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। दे प्रोवाइड a structure framework for representing a relationship between data entities and all other rules for handling data operation। ये एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एंटिटीज एंड अदर, और रूल्स जो होते हैं उसको जो हैंडल डेटा को हैंडल करते हैं उसको भी ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे मतलब कैसे इसमें डेटा को, रिलेशनशिप को मेंटेन करना, रूल जो होता है उसको फॉलो करना। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ डेटा मॉडल, डेटा मॉडल सेवरल टाइप्स के होते हैं, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पस एंड प्रोवाइडिंग वेरियस मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। जो डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं, प्रोवाइड वेरियस, और सभी का अलग अलग मेथड होता है। एंड एक्सेसिंग डेटा, कैसे एक्सेस करना है डेटा को। द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल इन डीबीएमएस आर, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं मॉडल डीबीएमएस में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है हेरारिकल डेटा मॉडल। हेरारिकल डेटा मॉडल देखते हैं क्या होता है। द हेरारिकल मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर,
हायरार्किकल डेटा मॉडल जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है लाइक अ ट्री। जैसे ट्री में होता है ना कि यहाँ पे एक रूट नोड हो गया, फिर यहाँ उसके चाइल्ड हो गए, फिर ये रूट नोड हुआ तो ये चाइल्ड हो गए इसके, ये इसके चाइल्ड हो गए। सेम इसी पैटर्न पे ये हायरार्किकल डेटा मॉडल फॉलो करता है, वेयर ईच रिकॉर्ड हैज़ अ सिंगल पेरेंट एंड ईच पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन। मतलब इसमें क्या होता है, जो एंटिटी, ईच रिकॉर्ड मीन्स एंटिटी, जो एंटिटी होती है वो सिंगल होती है, सिंगल पेरेंट होता है, और ईच पेरेंट के जो सभी पेरेंट हैं उनके मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक पेरेंट हो गया, इसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। डेटा रिप्रेजेंट करता है एज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को। ठीक, एंड दीज रिकॉर्ड आर कनेक्टेड थ्रू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और ये जो रिकॉर्ड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं हम लोग पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। जैसे ये कंपनी हो गया, ये पेरेंट है इसका, मीन्स रूट नोड हो गया, फिर ये इसके चिल्ड्रन है, डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट टू हो गया, फिर डिपार्टमेंट के फिर ये चिल्ड्रन है, मीन्स एम्प्लॉय का पेरेंट डिपार्टमेंट हो गया और डिपार्टमेंट का चिल्ड्रन एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, इस तरह कनेक्टेड रहते हैं। नेटवर्क डेटा मॉडल, अब इसको पढ़ते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है। द नेटवर्क डेटा मॉडल एक्सटेंड द हायरार्किकल मॉडल बाय अलाउइंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। जो नेटवर्क मॉडल होता है वो एक्सटेंड करता है हायरार्किकल मॉडल को बाय अलाउइंग मोर, मतलब ये अलाउ करता है मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को, मतलब और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को ये अलाउ करता है, इंक्लूडिंग मैनी मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ये इंक्लूड करता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को। ठीक है, डेटा इज ऑर्गेनाइज एज अ ग्राफ्स। डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है एज ए ग्राफ विथ रिकॉर्ड कनेक्टेड बाई पॉइंटर। जो रिकॉर्ड होता है वो कनेक्टेड होते हैं पॉइंटर के थ्रू। ठीक, डेटा रिकॉर्ड और कनेक्टेड थ्रू सेट, और जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू सेट के थ्रू, विच डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड, और वो डिफाइन करते हैं रिकॉर्ड के बीच में रिलेशनशिप। जैसे यहाँ हो गया सप्लाई वन, फिर यहाँ पे सप्लाईज हो गया, फिर प्रोडक्ट वन सप्लाई हो गया। ठीक, फिर सेम प्रोडक्ट टू के लिए फिर ये भी सप्लाईज हो गया। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। चाहे तो बना दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप थ्योरी में ही ज़्यादा लिख दीजिएगा। जितना समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए और वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना हो, जिसको, क्योंकि ये वन शॉट है तो वन शॉट के अकॉर्डिंग ही रहेगी, ज़्यादा लेंदी नहीं होगी वीडियो, और आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। एक बार वीडियो देखिएगा तब भी आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एकेटीयू में हमें पता है कि कैसा क्वेश्चन आता है। ऑब्वियसली जितने भी एकेटीयू से पढ़ रहे हैं बच्चे, उस सबको सबको पता ही है कि कैसा क्वेश्चन बनता है, कैसे क्या आता है, कहाँ से किस तरह उनको आंसर करना है। क्योंकि वो तुम्हारा आंसर पूरा नहीं देखते हैं, बस उनको एक फॉर्मेट चाहिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड, रिलेशनल डेटा मॉडल। द रिलेशनल डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स। जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है उसमें डेटा ऑर्गेनाइज होता है टेबल के फॉर्म में। टेबल्स मीन रिलेशंस वेयर ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ रो, रिकॉर्ड एंड कॉलम एट्रीब्यूट। जो टेबल होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं क्या, रो मीन्स रिकॉर्ड को, एंड कॉलम मीन्स एट्रीब्यूट को। उसके रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आर डिफाइन, टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप डिफाइन होता है थ्रू अ फॉरेन की। टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप डिफाइन होता है, जैसे एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करना है, मीन्स यहाँ पे एक टेबल है, अब इसको दूसरे टेबल से कनेक्ट करना है, तो ये यूज़ होता है इसमें फॉरेन, सॉरी, तो इसमें यूज़ होता है फॉरेन के। ठीक, डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल एंड ईच टेबल रिप्रेजेंट एन एंटिटी और रिलेशनशिप। जो डेटा होता है स्टोर होता है टेबल में, एंड टेबल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी और रिलेशनशिप को। एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस। एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है और इसका यूज़ किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कस्टमर टेबल हो गया, यहाँ पे ऑर्डर टेबल हो गया। ठीक, ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर का नेम है, ये कस्टमर का ईमेल है। तो हमें आईडी ट्रैक करनी है, जैसे कि किस कस्टमर का क्या ऑर्डर है, तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर आईडी को एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। ठीक, इसको एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे, यहाँ पे और कस्टमर आईडी को एज अ रेफरेंस की यूज़ कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको, मतलब यहाँ से कस्टमर की आईडी उठाएंगे, ऑर्डर वाले टेबल में इसकी आईडी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर किया वो उसको दिखा देंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जी, जो भी मतलब बैकएंड का काम करता है या डेटाबेस से काम करता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और एसक्यूएल तो आपसे लोग समझ रहे हैं इस वक्त,
डेटा एनालिटिक्स में भी इसका बहुत यूज़ हो रहा है। तो अब फोर्थ है, पढ़ते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो तब तक आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ मुझे यहाँ तक क्लियर हो गया। जहाँ पे डाउट है वहाँ पे आप कमेंट करके बताइए, डाउट है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में जब भी टाइम मिलेगी, ठीक है। भाई बहुत मेहनत लगती है ये सब नोट्स बनाने में, तो तब नोट्स वेस्ट ना जाए, क्योंकि पहले पूरा नोट्स बनाते हैं फिर उसके बाद समझते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। The object-oriented data model store data as an object, similar to how object-oriented programming language। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है एज ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लाइक जी जावा, सी प्लस प्लस। ईच ऑब्जेक्ट कंटेन एट्रीब्यूट, मीन्स डेटा एंड मेथड बिहेवियर। प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एट्रीब्यूट को और मेथड को। ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। एंड क्लास डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड बिहेवियर ऑफ दोज ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या करता है, डिफाइन करता है उनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को उस ऑब्जेक्ट की। रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन। जो रिलेशनशिप होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग इनहेरिटेंस और कंपोजिशन के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका लग गया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ये सुपर क्लास हो गया और ये सब क्लास हो गया, और ये सब क्लास जो है वो सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है। जैसे इसमें नेम DOB है और इसमें स्टूडेंट आईडी एक, ये तो ऑलरेडी यहाँ से इनहेरिट कर रहा है और यहाँ पे एक आईडी बढ़ा रहा है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप मीन्स एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बता दो। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो तुमने उनको देख के कुछ एक्टिविटी उनसे ली, जैसे घर से ही तो मिलता है कि कैसे मतलब व्यवहार कैसा रहना चाहिए, बड़े को देख के क्या करना चाहिए, मतलब ये सब घर का ही अनुशासन होता है कि घर में ये जो चीज़ घर में होगी उसका असर बच्चे को पड़ेगा। तो वो मतलब एज इट इज़ एक इनहेरिट करते हैं कि मतलब एज अ पेरेंट से वो लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूँ कि जैसे तुम्हारे मम्मी पापा की ज़मीन है, अब तुम उनकी ज़मीन अपने नाम करा रहे हो, तो ये डेट इज़ कॉल्ड द इनहेरिटेंस। मतलब तुम उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम अब ले रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी को अपने ले रहे हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया ऑफ इनहेरिटेंस का। फिफ्थ है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको कहते हैं ER मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ेंगे अलग से टॉपिक। ER model is used to visually represent the entity object in the database and their relationship। ER डायग्राम क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट का इन द डेटाबेस में देयर रिलेशनशिप। इट इज़ ऑफन यूज ड्यूरिंग डेटाबेस डिज़ाइन टू मॉडल एंड लॉजिक स्ट्रक्चर। इसका यूज़ होता है डेटाबेस डिज़ाइन के लिए, ड्यूरिंग डेटाबेस मतलब डेटाबेस डिज़ाइन के दौरान होता है और लॉजिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। डेटा इज अ मॉडल यूजिंग एंटिटी एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। एंटिटी आर ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। जो एंटिटी होते हैं वह ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट होती है। एग्जाम्पल कस्टमर प्रोडक्ट। द एंड रिलेशनशिप डिफाइन हाउ दिस एंटिटी इंटरेक्ट विद ईच अदर। और रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि ये कैसे एंटिटीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये एक इसका एग्जांपल है, यहाँ पे मेज डायग्राम है। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट इन्फो है, इसका स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, ये एंटिटी है, ये इसके एट्रीब्यूट है। रोल नंबर एट्रीब्यूट हो गया, नेम एट्रीब्यूट हो गया, एज एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे है कस्टमर प्लेस ऑर्डर। जैसे यहाँ पे कस्टमर हो गया, कस्टमर के भी तो एट्रीब्यूट होंगे, जैसे नेम हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। प्लेस, ये रिलेशनशिप है, कस्टमर क्या कर रहा है, ऑर्डर को प्लेस कर रहा है। तो जो इसको हम लोग पढ़ेंगे ये कि ये सिंबल क्या है। ये रिले डायमंड सिंबल जो होता है वो रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये कस्टमर है, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे, जैसे नेम हो गया, फ़ोन हो गया और एड्रेस हो गया, ठीक। और फिर ये रिलेशन क्या है, ऑर्डर और कस्टमर के बीच में रिलेशन क्या है, ऑर्डर प्लेस ही कर रहा है भाई, और क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर रहा है बस। ये इसका एग्जांपल या डायग्राम हो गया। डेटाबेस लैंग्वेजेस इन DBMS। डेटाबेस की लैंग्वेज क्या होती है, DBMS में देखते हैं। डेटाबेस यूज सेवरल लैंग्वेज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करता है सेवरल लैंग्वेज को परफॉर्म कर
वेरियस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लाइक डिफाइनिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, डेटाबेस डिफाइन करने, डेटा डिफाइन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। दिस लैंग्वेज फ्रॉम द बैकबोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द डेटाबेस। ये जो लैंग्वेज होती है ये बैकबोन होती हैं यूजर एंड डेटाबेस के बीच में इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस लैंग्वेज आर, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती है डेटाबेस लैंग्वेज, इसको हम लोग देखते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज इन डीबीएमएस, ये इस तरह फ्लो चार्ट में आप बनाएंगे तो एग्जाम में पूरा आपकी थ्योरी नहीं पड़ेगा, ये देखेगा टिक कर देगा भाई, दो साथ में सात, साथ में साथ में मतलब छः ही ले लो यार, तब भी तो बहुत है। तो देखते हैं, डीडीएल एक लैंग्वेज होती है डेटाबेस की, डीएमएल होती है, डीसीएल होते हैं, टीसीएल होते हैं, चार लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल को कहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल हो गया, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल हो गया, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल हो गया। अब इन सभी को हम लोग बारीक बारीक पढ़ते हैं। जैसे डीएमएल के तीन दो फॉर्म होते हैं, प्रोसीजरल डीएमएल, नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, इसको भी आगे देख रहे हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, डीडीएल इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डीडीएल का यूज़ किया जाता है डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। It includes commands that allow user to create, modify and delete database objects such as table, index, view and schema। ये इंक्लूड करता है कमांड डेट अलाउ यूज़र टू क्रिएट, मतलब ये कमांड को इंक्लूड करता है जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो क्रिएट कर सके, मॉडिफाई कर सके डेटा एंड डिलीट कर सके डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सच एज टेबल हो गया, इंडेक्स हो गया, व्यू हो गया एंड स्कीमा हो गया, ठीक। कॉमन डीडीएल कमांड, कॉमन डीडीएल कमांड को देखते हैं। क्रिएट, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल क्रिएट करना डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। टेबल इंडेक्स, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम का हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल है आईडी इंट प्राइमरी के लिए ले रहे हैं, आईडी इंटीजर हो गया, प्राइमरी के हो गया, नॉट रिपीटेड रहेगा, नेम वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का 100 कैरेक्टर का, ठीक है। क्रिएट का ये हो गया, ये अल्टर हो गया। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग डेटाबेस को, जैसे एडिंग न्यू कॉलम टू अ टेबल, एग्जांपल है एडिंग न्यू कॉलम टू अ टेबल, टेबल में नए कॉलम को ऐड करना। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड फीस डेसिमल, जैसे इसमें फीस का एक कॉलम हम लोग ऐड कर रहे हैं, डेसिमल, डेसिमल में रहेगा जो। स्टूडेंट टेबल में अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड फीस डेसिमल, इसमें क्या स्टूडेंट टेबल में जो है एक कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम फीस है, और इसका क्या है इंटीजर नहीं, वो डेसिमल में रहेगा, ठीक है। ड्रॉप, डिलीट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से डिलीट करने के लिए ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल टेबल इंडेक्सेस, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये इसका एग्जांपल हो गया। जैसे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिख दिए तो मतलब ये स्टूडेंट का जो टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। टर्नकेट, रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल इटसेल्फ, टेबल को बिना डिलीट किए हुए उसको में से रिकॉर्ड को सिर्फ रिमूव करना है तो टर्नकेट का यूज़ किया जाता है। टर्नकेट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट का जितना भी रिकॉर्ड है सब डिलीट हो जाएगा बट स्टूडेंट टेबल नहीं, ठीक है। रीनेम, द रीनेम कमांड ओनली चेंज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो रीनेम कमांड होती है वो सिर्फ चेंज करती है ऑब्जेक्ट के नेम को, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट द डेटा, ये डेटा को अफेक्ट नहीं करती है और ना ही स्ट्रक्चर ऑफ टेबल को अफेक्ट करती है, ठीक है। रीनेम स्टूडेंट टू टीचर, मतलब जो स्टूडेंट नाम का टेबल था उसको टीचर नाम हम लोग ने दे दिया, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दूसरा सेकंड पार्ट, डीएमएल, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएमएल कहते हैं। डीएमएल इज अ सबसेट ऑफ एसक्यूएल यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड इंटरेक्ट विद द डेटा स्टोर्ड विद डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डीएमएल एक सबसेट होता है एसक्यूएल का और इसका यूज़ किया जाता है मैनिपुलेट एंड इंटरेक्ट विद द डेटा, मतलब डेटा को मैनिपुलेट और इंटरेक्ट करने के लिए, स्टोर विद इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए। डीएमएल कमांड अलाउ यू टू रिट्रीव, इंसर्ट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा इन द टेबल। डीएमएल कमांड अलाउ करता है तुम्हें कि मतलब रिट्रीव करो इसमें से डेटा को, इंसर्ट करो, मॉडिफाई करो एंड डिलीट कर दो डेटा को टेबल में से, ठीक है। कॉमन डीएमएल कमांड क्या होती है? सिलेक्ट, रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, सिलेक्ट कर रहे हो मतलब इसमें से डेटाबेस में से डेटा निकाल रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो। सिलेक्ट, हैशटैग, मतलब सॉरी स्टार जो लग गया, इसका मतलब स्टूडेंट टेबल में जितना भी डेटा है उस सबको हम लोग ले रहे हैं यूजिंग स्टार सिंबल, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से वेयर नेम इक्वल टू एबीसी, यहाँ पे कंडीशन लगी है वेयर, यहाँ पे वेयर नहीं लगता तो स्टूडेंट में से पूरा डेटा ले लेता, बट यहाँ पे एक वेयर कंडीशन लगी, नेम इक्वल टू एबीसी, मतलब नेम जहाँ पे एबीसी है सिर्फ उसी का ही रिकॉर्ड, उसी का ही डेटा लेगा वो,
उस रो का, ठीक। इंसर्ट, एक इंसर्ट कमांड होती है। ऐड न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल, इसमें नया रिकॉर्ड टेबल में ऐड करने के लिए। इंसर्ट इनटू टेबल आईडी नेम वैल्यू 1 ABC, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया, इंसर्ट करें टेबल में आईडी नेम वैल्यू डाल दे रहे हैं 1 और नेम डाल रहे हैं ABC, ठीक है। अब मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन टेबल, अपडेट क्या होता है, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन टेबल, टेबल में एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को अपडेट करें, सेट नेम इक्वल टू जॉन वेयर आईडी इक्वल टू 1, जहाँ पे आईडी इक्वल टू 1 है उसके रो में जो नेम है उसका सेट कर दो जॉन, ठीक है। डिलीट, अब डिलीट कमांड क्या होता है, रिमूव डेटा फ्रॉम द टेबल, डेटा को रिमूव करना फ्रॉम टेबल से, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 1, स्टूडेंट के डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 1, स्टूडेंट में जो आईडी इक्वल टू 1 है उसको डिलीट करते रहे, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, PYQ का क्वेश्चन है। स्टेट द प्रोसीजर DML एंड नॉन प्रोसीजर DML विद देयर डिफरेंस, इसमें हम लोग को बताना है प्रोसीजरल DML एंड नॉन प्रोसीजरल DML क्या होते हैं और उसके डिफरेंस को भी बताना है, ठीक है। DML can be categorized in two types based on how data is accessed and manipulated. DML को कैटेगराइज किया गया दो टाइप में, उनके बेस पर कि कैसे डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहला प्रोसीजरल DML, प्रोसीजरल DML require the user to specify how to get the data. प्रोसीजरल DML रिक्वायर करता है यूज़र को कि स्पेसिफाई करे कि कैसे डेटा को ले रहा है, ठीक। इन अदर वर्ड इट इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग द एग्जैक्ट स्टेप टू स्टेप द सिस्टम शुड फॉलो टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा, ये डिस्क्राइब करता है कि एग्जैक्ट स्टेप क्या है जो फॉलो कर रहे हैं रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा करने के लिए। नॉन प्रोसीजरल DML क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल DML रिक्वायर द यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड बट नॉट हाउ टू गेट इट, इसमें क्या होता है कि कौन सा डेटा हमें चाहिए बट कैसे चाहिए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉन प्रोसीजरल DML में, ठीक है। द सिस्टम डिटरमाइन द बेस्ट वे टू एक्सिक्यूट द क्यूरी टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा, जो सिस्टम होता है वो डिटरमाइन करता है बेस्ट वे को एक्सिक्यूट, बेस्ट वे को एक्सिक्यूट करने के लिए क्यूरी टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा, ठीक है। सिंपल है, प्रोसीजर स्पेसिफाई करते हैं कैसे डेटा ला रहे हैं, नॉन प्रोसीजर बस डेटा आना चाहिए कैसे भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रोसीजर DML, प्रोसीजर स्पेसिफाई हाउ टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा, स्पेसिफाई करता है कि कैसे डेटा रिट्रीव हो रहा है मैनिपुलेट हो रहा है। नॉन प्रोसीजर DML स्पेसिफाई व्हाट डेटा टू रिट्रीव बट नॉट हाउ, इसमें क्या आता है कि कौन सा क्या डेटा आ रहा है कैसे आ रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। द यूज़र कंट्रोल द एग्जैक्ट स्टेप्स एंड मेथड, जो यूज़र होता है वो कंट्रोल करता है एग्जैक्ट स्टेप्स एंड मेथड को, ठीक है। नॉन प्रोसीजर में क्या होता है, DBMS कंट्रोल करता है हाउ द क्यूरी एग्जीक्यूट, मतलब कि कैसे क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है। मोर कॉम्प्लेक्स रिक्वायर नॉलेज ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर, इसमें ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर नॉलेज की ज़रूरत होती है डेटाबेस स्ट्रक्चर की, और ये ईज़र होता है टू यूज़। नॉन प्रोसीजर इजी होता है, फोकस ऑन रिजल्ट रेदर देन द प्रोसेस, इसमें प्रोसेस तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना है बस। एग्जांपल हो गया रिलेशनल अलजेब्रा, PL SQL TL SQL, SQL और TSQL। प्रोसीजर में, नॉन प्रोसीजर में हो गया SQL टपर, रिलेशनल कैलकुलस, डो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन क्वेरी एग्जीक्यूशन, ये मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्वेरी एग्जीक्यूशन में, किसमें, प्रोसीजर में। लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशन बट सिंपल टू राइट, लेस कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन पर लेकिन ये सिंपल होता है राइट करने के लिए नॉन प्रोसीजर में। सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वेयर स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन डिटेल आर इंपॉर्टेंट, ये सूटेबल होता है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए, ये सूटेबल होता है जनरली वेयर रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मेथड, जहाँ पे रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है मेथड नहीं, ठीक है। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, थर्ड है, अब इसको पढ़ते हैं। DCL is used to control access the database, DCL यूज़ करता है डेटाबेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस के। इट इंक्लूड कमांड दैट मैनेज यूज़र परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल, ये कुछ कमांड इंक्लूड करते हैं जो मैनेज करते हैं यूज़र के परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल को। कमांड DCL, कॉमन कमांड DCL कमांड्स, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का कुछ कमांड है कॉमन। ग्रांट, गिव यूज़र एक्सेस प्रिविलेज टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब यूज़र को एक एक्सेस प्रिविलेज देना डेटा टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे यहाँ पे ग्रांट सेलेक्ट
इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर, ब्रांच सेलेक्ट हो गया, मतलब सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट ऑन डेट स्टूडेंट, स्टूडेंट में इंसर्ट करना टू यूज़र वन में, वो यूज़र वन में। रिवोक, रिमूव यूज़र एक्सेस प्रिविलेज, रिमूव करना यूज़र एक्सेस प्रिविलेज को। रिवोक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम यूज़र, मतलब तुम यूज़र वन में कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, एक्सेस वहाँ से तुम्हें ले लिया गया है, यहाँ पे ग्रांट कर दिया गया था, यहाँ पे रिवोक मतलब तुम्हें वापस कर दिया गया है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL, transaction control language command manage the transaction with the database, ensure that group of operations are either completely executed or not executed at all। ये क्या, ये ट्रांजेक्शन मैनेज करता है विद द डेटाबेस के साथ, और ये इंश्योर करता है दैट ग्रुप ऑफ ऑपरेशन आर इधर कंप्लीट, मतलब ये एक्सक्यूशन इसका कम्प्लीटली हो गया या नहीं हुआ एट ऑल के नाम। जैसे यहाँ कॉमन TCL कमांड, कमिट सेव ऑल चेंजेस मोड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, सेव करना ऑल सभी चेंजेस को ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन को। कमिट, ये इसका एग्जांपल हो गया, सिंटेक्स मान लो इसका। रोल बैक, रिवर्ट द डेटाबेस टू इट्स प्रीवियस स्टेट बिफोर द ट्रांजेक्शन बिगन, ये रिवर्ट करता है जो डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में, बिफोर द ट्रांजेक्शन से पहले रोल बैक कर दिया, ये इसका सिंटेक्स है। सेव पॉइंट, सेट अ पॉइंट विद द ट्रांजेक्शन टू विच यू कैन रोल बैक, मतलब एक पॉइंट सेट करना ट्रांजेक्शन में कि जब हम रोल बैक करें तो वहाँ पॉइंट पे आ जाए। सेव पॉइंट, पॉइंट वन। इंटरफेसेस इन DBMS, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए तब इसको भी देख ही लेते हैं। इंटरफेस इन DBMS क्या होता है? Database Management System interface is a user-friendly platform that allow user and application to interact with database without needing in-depth knowledge of the underlying query language। इंटरफेस क्या होता है? यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म होता है जो अलाउ करता है यूज़र एंड एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए विदाउट, मतलब बिना कोई डीपली नॉलेज के, क्वेरी लैंग्वेज के आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरफेसेस, interfaces in DBMS provide a way for user to interact with the database system। इंटरफेसेस जो होता है DBMS में वो प्रोवाइड करता है एक वे यूज़र को जिससे वो इंटरेक्ट कर सकता है डेटाबेस सिस्टम को, ठीक। दे हेल्प यूज़र टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेज डेटा इजीली, जो हेल्प करता है यूज़र को कि वो स्टोर एंड रिट्रीव, मतलब डेटा डेटा को गेट करे, अपडेट करे एंड मैनेज करे इजीली, ठीक है, इसलिए ये इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। जैसे उसमें होता है कि एक कमांड, मतलब उसमें कमांड टाइप करके जो कमांड दी जाती है वो होता है, और एक जो माउस को क्लिक करके कमांड दी जाती है, इसी में इंटरफेसेस में ही आता है, वो देखते हैं अभी इसको। टाइप ऑफ इंटरफेसेस, कमांड लाइन इंटरफेस CLI, द कमांड लाइन इंटरफेस अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस बाय यूजिंग SQL कमांड। जो कमांड होती है वो SQL कमांड का थ्रू, द कमांड लाइन, जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है वो अलाउ करता है यूज़र को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बाय यूजिंग द टाइपिंग SQL कमांड। बिना टाइप SQL कमांड के आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकते। ये होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इट इज़ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, इट इज़ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, ये जो है ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है। इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ SQL, इसमें रिक्वायर होती है SQL की, SQL के नॉलेज की इसमें रिक्वायर है। इट इज़ मेनली यूज टू बाय डेवलपर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये मेनली यूज की जाती है बाय डेवलपर के थ्रू एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, ठीक। GUI, जिसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। A graphical user interface provides a graphical component like button, menus, icon, form instead of typing command। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ग्राफिकल कंपोनेंट, जैसे हो गया बटन, हो गया मेनू, हो गया आइकन, हो गया फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टाइपिंग कमांड। इसमें बिना टाइपिंग कमांड को आप उस आइकन को या जो कंपोनेंट है ग्राफिक उसको क्लिक करेंगे आपका काम हो जाएगा। इजी टू यूज एंड नो नीड टू रिक्वायर, नो नीड टू मेमोराइज SQL, इसको यूज़ करना इजी होता है और इसमें नीड नहीं होती है SQL को मेमोराइज करना, मतलब रटना मारना भाई, सिंपल। मेनू बेस्ड इंटरफेस थर्ड है। यूज़र हैव एक्सेस टू द नंबर ऑफ प्री डिफाइंड मेन्यूज एंड चॉइस व्हेन यूजिंग मेनू बेस्ड इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। यूज़र के पास बहुत सारे प्री डिफाइंड मेन्यू होते हैं जिसका यूज़ करके वो डेटाबेस के साथ इंटरफेस कनेक्ट हो सकता है, इंटरेक्ट हो सकता है यूजिंग द बेस्ड मेनू बेस्ड इंटरफेस, जिसको मेनू बेस्ड इंटरफेस कहते हैं। यूज़र कैन चूज द मेनू choice that reflect the intended action such as adding and removing data। जैसे यूज़र को, जैसे कोई वेबसाइट आपने बनाई, आप उसमें एक एडमिन पैनल भी दे रहे हैं जिसमें आप एक आइकन लगा दे रहे हैं विदाउट नीडिंग टू राइट, विदाउट राइटिंग SQL कमांड,
यू कैन क्लिक ऑन दैट बटन एंड ऑपरेशन दैट विल बी परफॉर्म। मतलब जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके कमांड देखने की। तो वही सेम चीज़ इसमें ही मेन्यू बेस्ड होने आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म बेस्ड इंटरफेस, यूजिंग द फॉर्म बेस्ड इंटरफेस यूजर में एंटर डेटा इनटू द डेटाबेस यूजिंग द ग्राफिकल और यूजर इंटरफेस। जो फॉर्म बेस्ड इंटरफेस होता है इसमें यूज़र क्या करता है, अपना डेटा एक फॉर्म में फिल करता है, उसको सबमिट करता है, वो डेटाबेस में सबमिट हो जाता है, जिसके थ्रू यूज़र डेटाबेस के इंटरेक्ट होता है। यूज़र कैन कंप्लीट प्री मोड फॉर्म दैट प्रोवाइड फील्ड फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज नेम एंड एड्रेस। यूज़र अपनी पूरी जितनी डिटेल है उसमें फिल करता है और उसके बाद एक सबमिट बटन पे क्लिक करता है, आपका डेटा सबमिट हो जाता है और आप डेटाबेस के साथ फॉर्म बेस्ड में इंटरेक्ट हो जाते हैं। बस ये सिंपल। Web-based interface, user can access the database using browser using the web-based interface। यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है यूजिंग वेब बेस्ड इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। यूज़र कैन यूज ऑनलाइन फॉर्म्स बटन एंड अदर ग्राफिकल कंपोनेंट टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग द वेब ब्राउज़र। इसमें यूज़र क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म बटन एंड ग्राफिकल कंपोनेंट के थ्रू इंटरैक्ट करता है डेटाबेस में यूजिंग वेब ब्राउज़र का यूज़ करके, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है इसको भी देख लेते हैं। रिफर टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ये रिफर करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को, ठीक। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इंक्लूड द कंपोनेंट लाइक क्वेरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर एंड डिस्क स्टोरेज। इसमें इंक्लूड होता है कंपोनेंट लाइक क्वेरी प्रोसेसर हो गया, स्टोरेज मैनेजर हो गया एंड डिस्क स्टोरेज हो गया। और ये फोकस करता है हाउ द डीबीएमएस ऑपरेट इंटरनली टू मैनेज द प्रोसेस ऑफ डेटा। ये फोकस करता है कि कैसे डीबीएमएस ऑपरेट करता है इंटरनली टू मैनेज एंड प्रोसेस डेटा को मैनेज और प्रोसेस करने के लिए। ये इसका डायग्राम है, आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है, क्लियर विजुअल हो रहा होगा आपको। ये हो गया डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये डेटाबेस स्कीमा हो गया, ये डीडीएल कंपाइलर हो गया, और यहाँ पे यूज़र हो गया, क्यूरी हो गया, क्यूरी प्रोसेसर हो गया, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया ये, और डीएमएल कंपाइलर हो गया, ठीक। और यहाँ पे फिर हम लोग को डेटा डिक्शनरी मैनेजर यहाँ पे है, ये कनेक्ट है ऑथराइज कंट्रोल से, और ये इससे भी कनेक्ट है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की। फिर ये कनेक्ट है क्यूरी शेड्यूलर से, फिर ये कनेक्ट है रिकवर मैनेजर से, फिर रिकवर मैनेजर कनेक्ट है बफर मैनेजर से, और ये शेड्यूलर जो है वो ट्रांजेक्शन मैनेजर से भी कनेक्ट है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन कमांड प्रोसेसर से कनेक्ट है, और ये डीएल, ये क्यूरी प्रोसेसर और डीएमएल ये आपस में कनेक्ट हैं। डेटाबेस मैनेजर ये भी यहाँ पे है, ये स्लो है, इससे कोई नहीं कनेक्ट। इंटीग्रिटी चेक डेटा मैनेजर, ये डीबीएमएस, ये इसका डायग्राम है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सिर्फ उन्हीं को ही आपको देखना है। दिखा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। क्यूरी प्रोसेसर कन्वर्ट यूजर क्यूरीज इनटू इंस्ट्रक्शन दैट द सिस्टम कैन एक्सिक्यूट। कन्वर्ट करता है यूज़र की क्यूरी को इंस्ट्रक्शन में दैट सिस्टम कैन एक्सिक्यूट, जो सिस्टम एक्सिक्यूट करता है। सब कंपोनेंट इसके क्या होता है, डीएमएल कंपाइलर हो गया, कन्वर्ट डीएमएल स्टेटमेंट इनटू लो लेवल मशीन स्ट्रक्चर, डीएमएल स्टेटमेंट को लोअर लेवल मशीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। डीडीएल इंटरप्रेटर हो गया, कन्वर्ट डीडीएल स्टेटमेंट इनटू टेबल कंटेनिंग मेटा, डीडीएल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है टेबल एंड कंटेनिंग मेटा डेटा में। एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म डीएमएल इन एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू प्रोसीजर कॉल्स। क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या होता है, एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शन जनरेटेड बाय डीएमएल कंपाइलर, ऑप्टिमाइज देम फॉर परफॉर्मेंस। एक्सिक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को जो जनरेट होती है डीएमएल कंपाइलर के थ्रू। स्टोरेज मैनेजर क्या होता है, स्टोरेज को मैनेज करता है, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द क्यूरीज एंड द फिजिकल डेटा स्टोरेज, इट इज द डेटा कंसिस्टेंटी ड्यूटी एंड प्रॉपर डेटा एक्सेस कंट्रोल। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्यूरी और फिजिकल डेटा स्टोरेज के बीच में, और ये इंश्योर करता है डेटा कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और प्रॉपर डेटा एक्सेस कंट्रोल को, ठीक है। सब कंपोनेंट इसके ऑथराइज मैनेजर होता है, हैंडल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल टू इंश्योर ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस द डेटा। ये हैंडल करता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को, सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है वही यूजर के डेटा को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नॉट। इंटीग्रिटी मैनेजर इंश्योर दैट इंटीग्रिटी कांस्टेंट लाइक प्राइमरी की वर्जन की आर इन्फोर्स्ड व्हेन डेटा इज मॉडिफाइड। ये इंश्योर करता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट को,
जब डेटा मॉडिफाई करते हैं। ट्रांजेक्शन मैनेजर क्या होता है? मैनेज ट्रांजेक्शन शेड्यूलिंग टू मेंटेन डेटाबेस। ये मैनेज करता है ट्रांजेक्शन शेड्यूलिंग को कंसिस्टेंट बिफोर द आफ्टर ट्रांजेक्शन। फाइल मैनेजर हैंडल करता है फाइल स्टोरेज को, मैनेजिंग फाइल स्पेस, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन डेटाबेस। बफर मैनेजर ये मैनेज करता है कैश मेमोरी को एंड कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज। ये बफर मैनेजर ये मैनेज करता है कैश मेमोरी एंड कंट्रोल करता है डेटा के ट्रांसफर को बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी एंड द प्राइमरी मेमोरी के बीच में, ठीक है। अब डिस्क स्टोरेज फिजिकल लेयर वेयर डेटा इज स्टोर एंड ऑर्गेनाइज मैनेज। जो फिजिकल लेयर होती है उसमें डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है और कैसे मैनेज हो रहा है। इसका सब कंपोनेंट ऑफ डेटा फाइल्स स्टोर द एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस। एक्चुअल डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना। डेटा डिक्शनरी कंटेंट मेटा डेटा, मेटा डेटा कंटेंट करता है। डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट। इंडिसेस enable faster data retrieval by creating indexes on specific field in database table। ये फास्टर डेटा रिट्रीव करने के लिए इंडेक्स क्रिएट करता है, ठीक है। ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट अब इसको देखते हैं। ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट चलिए अब इसको पढ़ते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल को हम तो कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर डिजाइनिंग डेटाबेस। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो यूज़ किए जाते हैं जब डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। दिस मॉडल रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉडल रिप्रेजेंट डेटाबेस स्कीमा ग्राफिक एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू रिलेशनल टेबल्स। यह डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटाबेस स्कीमा को जो ग्राफिकल है एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू रिलेशनल। जो ग्राफिकल स्कीमा हम लोग डिज़ाइन किए उसको हम लोग इजीली रिलेशनल डेटाबेस में टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह डायग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड। यह डायग्राम जो होता है वो इजी होता है समझने के लिए, इवन फॉर नॉन टेक्निकल यूजर। जो नॉन टेक्निकल यूज़र है उनको और आसानी से मतलब समझ में आ जाता है, क्योंकि भाई उनको अगर तुम बैठा दोगे कि ये ऐसे क्वेरी परफॉर्म करना है, ये वो होता है, तो उनका तो भाई कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भाई नॉन टेक के बंदे को एज अ तुम यहाँ भी बताओगे कि ये ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, भाई वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब कोड कैसे यहाँ पे क्या वर्क फ्लो है इसका नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे वो आसानी से समझ जाता है। कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम के कंपोनेंट क्या होता है? एंटिटी होता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर ऑन डेटा, ऑन डेटा। एंटिटी एक ऑब्जेक्ट होता है जो स्टोर होता है एज अ डेटा, ठीक। जैसे स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया, कंपनी हो गया। एट्रीब्यूट क्या है? प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब ऑन एन एंटिटी। एंटिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट। स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम, एम्प्लॉय ईमेल, ठीक। एग्जांपल रिलेशनशिप अ कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज। एंटिटीज के बीच में कनेक्शन उसको रिलेशनशिप कहते हैं। स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स मतलब स्टूडेंट इनरोल कर रहा है कोर्स में, ये रिलेशनशिप हो गया इनरोल्स। सिंबल यूज्ड इन ईआर मॉडल। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एंटिटी। जो रेक्टेंगल होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को। एलिप्स जो होता है रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट को। डायमंड जो होता है रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को एंटिटीज के बीच में। लाइन जो होते हैं कनेक्ट एंटिटी टू एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। लाइन है ये कनेक्ट करती है एट्रीब्यूट का एंटिटी से एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना है एग्जांपल के तौर पर, इसको देखते हैं। ये स्टूडेंट है, ये एंटिटी है, ये इसका एट्रीब्यूट है, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एज हो गया। फिर ये एक रिलेशन है स्टडिंग, मतलब इस कॉलेज में पढ़ रहा है स्टूडेंट। फिर कॉलेज जो है एक एंटिटी हो गया, कॉलेज की आईडी एट्रीब्यूट हो गया, कॉलेज का नेम एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एंटिटी सेट क्या होता है? रिफर टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंटिटी टाइप एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इज कॉल्ड एंटिटी सेट। ये रेफर करता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को जो एंटिटी टाइप होता है, एंड ये कलेक्शन होता है ऑल एंटिटीज को जो पार्टिकुलर टाइप है, इसको कॉल करते हैं एंटिटी सेट। मतलब मोर देन वन एंटिटी जो सेम टाइप की उसको एंटिटी सेट कहते हैं। टाइप ऑफ एंटिटी। एंटिटी की टाइप क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी फर्स्ट आती है। अ टाइप इज एंटिटी दैट हैज अ की एट्रीब्यूट that can uniquely identify each instead of the entity। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जो एंटिटी की टाइप है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जिसके पास की एट्रीब्यूट होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं सभी इंस्टेंस के साथ। द स्ट्रॉन्ग एंटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर एंटिटी। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है वो किसी अदर एंटिटी पर डिपेंड नहीं होती है इन द स्कीमा में। फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन इट हैज़ अ प्राइमरी की दैट इंश्योर इट यूनिकनेस।
इसके पास एक प्राइमरी की होती है जो इंश्योर करती है ये यूनिक है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल इन ईआर डायग्राम। ये रिप्रेजेंट की जाती है एक रेक्टेंगल के थ्रू ईआर डायग्राम में। वीक एंटिटी क्या होता है? इट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स ऑन एट्रीब्यूट अलोन। ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं की जाती इसके ऑन एट्रीब्यूट के। इट डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू बी आइडेंटिफाई। ये डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे टू डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। वीक एंटिटी इज एसोसिएटेड विद आइडेंटिफाई एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? एक एसोसिएटेड होती है आइडेंटिफाई एंटिटी के साथ, मीन्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ ये एक एसोसिएटेड होती है विच हेल्प इट्स आइडेंटिफिकेशन, जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वीक एंटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल। जो वीक एंटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल के थ्रू। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये लोन वीक एंटिटी है, कस्टमर ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के टाइप क्या होता है? सिंगल लेवल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट दैट होल्ड ओनली अ सिंगल वैल्यू फॉर पर्टिकुलर एंटिटी। जो सिंगल वैल्यू स्टोर करता है एट्रीब्यूट उसको कहते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। एग्जांपल एज ऑफ अ पर्सन, ये एग्जांपल हो गया। ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल एलिप्स। ईआर डायग्राम में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एलिप्स के थ्रू। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी-वैल्यूड एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वैल्यू ऑफ फॉर अ गिवन एंटिटी। जो एंटिटी मोर देन वन एट्रीब्यूट रखती है उसको हम लोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोन नंबर कैन बी मोर देन वन फॉर अ गिवन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर भी हो सकता है। इसको हम लोग यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे डिफाइन किया डबल एंटिटी के थ्रू। इसको हम लोग डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं डबल एलिप्स के थ्रू, ठीक है। एक स्टूडेंट के पास दो फ़ोन नंबर है, जैसे फ़ोन नंबर वन फ़ोन नंबर टू। सिंपल एट्रीब्यूट, जिसको एटॉमिक एट्रीब्यूट भी कहते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू स्मॉलर सब एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट फर्दर डिवाइड नहीं की जा सकती स्मॉलर और सब एट्रीब्यूट में उसको कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एटसेट्रा। इट इज रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल एलिप्स। ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल एलिप्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यह डायग्राम में। कंपोजिट एट्रीब्यूट, an attribute that can be divided into smaller सब एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट फर्दर डिवाइड किया जा सकता है स्मॉलर एट्रीब्यूट में उसको कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एड्रेस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेट सिटी एंड। एड्रेस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं स्टेट में, सिटी में, स्टेट एंड जिप कोड में, ठीक है। और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर ओवल्स रिप्रेजेंट द सब एट्रीब्यूट। जो ओवल होता है उसको सब एट्रीब्यूट के थ्रू डिफाइन करते हैं। की एट्रीब्यूट क्या होती हैं? द एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट इज कॉल्ड द की एट्रीब्यूट। जो यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती है एवरी एंटिटी में उसको कहते हैं एंटिटी सेट में जो यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है एंटिटी उसको कहते हैं की एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई फॉर ईच स्टूडेंट। रोल नंबर जो है जो यूनिक आइडेंटिफाई है एवरी स्टूडेंट का। इन योर डायग्राम द की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल विद एन अंडरलाइन। इसको ओवल अंडरलाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं यह डायग्राम में। Derived attribute, an attribute that can be derived from other attribute of entity is known as the derived attribute। जो एट्रीब्यूट ड्राइव की जाती है किसी अदर एट्रीब्यूट के साथ उसको ड्राइव एट्रीब्यूट कहते हैं। एग्जांपल एज कैन बी ड्राइव फ्रॉम डीओबी। एज जो है वो डीओबी के थ्रू ड्राइव की जा सकती है। यह डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश ऑल के थ्रू। यह डायग्राम जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डैश डैश के थ्रू। रिलेशनशिप टाइप। टाइप रिप्रेजेंट द एसोसिएशन और इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर एंटिटी टाइप। दो से ज़्यादा एंटिटी टाइप्स में क्या रिलेशनशिप है ये डिफाइन करता है। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप। इट कैप्चर हाउ एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये कैप्चर करता है कैसे एक दूसरे एंटिटी रिलेट करती हैं दूसरे से, एक एंटिटी दूसरे से रिलेट करती है विद सिस्टम और डेटाबेस, सिस्टम डेटाबेस के साथ। इन अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस रिलेशनशिप टाइप इनवॉल्व इन। यूनिवर्सिटी में जो डेटाबेस है उसमें रिलेशनशिप टाइप होता है इनवॉल्व इन कैन बी रिप्रेजेंट द एसोसिएशन बिटवीन द एंटिटी टाइप स्टूडेंट एंड द कोर्स और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। इट इज दिस टाइप शो दैट स्टूडेंट इनरोल इन द कोर्स। और ये शो करता है कि ये स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल है। इन ईयर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप रिप्रेजेंटेड बाई ए डायमंड शेप। डायमंड शेप के थ्रू ईयर डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल या डायग्राम है स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स।
जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, इन्वॉल्व किया है किसी कोर्स में, ये इसका रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप सेट। A relationship set of the same type is known as a relationship set। एक सेट है जो रिलेशनशिप का है, जो सेम टाइप का, उसको रिलेशनशिप सेट कहते हैं। S1 involved in C2 and S2 involved in C1 and C3 as register in C3। जो C3 है वो रजिस्टर एज C3 में। ये हो गया रिलेशनशिप सेट। डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप सेट, ये बहुत एडवांस पड़ रहा है, तब भी ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। हालांकि ये शायद सिलेबस में नहीं है और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट DBMS में नॉलेज के लिए पढ़ लो, इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या है, मुद्दा क्या है इसका। डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप सेट, रिलेशनशिप के सेट की डिग्री क्या है, द नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। जितनी डिफरेंट सेट्स आते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिलेशनशिप में, उसको कॉल कहते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिफरेंट एंटिटी जितने भी आती हैं रिलेशनशिप में, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप या रिकर्सिव रिलेशनशिप वेयर देयर इज ओनली वन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशन। जब एक ही एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करे एक रिलेशन में, उसको कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पर्सन। ये हो गया इसका एग्जांपल, मतलब एक ही आदमी एक ही और एक पर्सन से ही शादी कर सकता है। बाउंड्री रिलेशनशिप क्या है, व्हेन व्हेन देयर आर टू एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप। जब दो एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो उसको कहते हैं बाउंड्री रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट इनरोल इन अ कोर्स, एक स्टूडेंट इनरोल कर सकता है कोर्स में, जो एक में भी कर सकता है, दो में भी कर सकता है। टर्न रिलेशनशिप व्हेन देयर आर थ्री एंटिटी सेट पार्टिसिपेट रिलेशनशिप, जिसमें हम तीन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशन में, उसको टर्नरी पार्टी रिलेशनशिप कहते हैं। स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इनरोल किए हैं सब, सभी तो इनरोल किए हैं भाई, स्टूडेंट भी इनरोल है कोर्स में, स्ट्रक्चर भी इनरोल है कोर्स में। स्ट्रक्चर का बस काम अलग है, वो पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है। कोर्स क्या है, किस कोर्स के बारे में पढ़ रहे हो। एन एनरी रिलेशनशिप व्हेन देयर आर एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, जहाँ पे एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको एन एरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, ट्रीट, डॉक्टर हो गया, परसेप्शन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पेशेंट हो गया। जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है, इसका ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, परसेप्शन इसकी दवा ला रहे हैं, ठीक है। मैपिंग कांस्टेंट, अब इसको देखते हैं मैपिंग कांस्टेंट क्या होता है। A mapping constant in DBMS define how and many entities in one table can be associated with entity in other table। मैपिंग कांस्टेंट डिफाइन करता है कि हाउ मैनी एंटिटी, मतलब एक से ज़्यादा एंटिटी वन टेबल में कैसे एसोसिएटेड है अदर एंटिटी के साथ विद एंटिटी। सिंपल इसका मतलब है कि जो एंटिटी है एक टेबल में, वो दूसरे टेबल में उस एंटिटी के साथ कैसे कनेक्ट है, समझ में आया, कैसे एसोसिएटेड है और कनेक्ट है, ठीक है। दे हेल्प अस टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, ये हमें हेल्प करता है डिस्क्राइब करने के लिए कि दोनों टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। टू की टाइप ऑफ मैपिंग कांस्टेंट, कार्डियनिटी रेशियो, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। कार्डियनिटी रिलेशन, हाउ मैनी, this tell how many entities from one set can be related to entity in another set। ये बताता है हमें कि कितनी एंटिटी है जो वन सेट से रिलेट कर रही है और कितनी एंटिटी है जो अनदर सेट से रिलेट कर रही है। सिंपल मतलब हाउ मेनी, मतलब एक कितनी एंटिटी हैं जो रिलेट कर रही हैं अनदर टेबल में एंटिटी के साथ, ठीक है। टाइप ऑफ पार्टनरिटी, वन टू वन एंटिटी हो गया, वन एंटिटी इन सेट ए कैन रिलेटेड टू ओनली वन एंटिटी इन सेट बी। वन एंटिटी जो सेट ए में है वो रिलेट करिए वन एंटिटी इन सेट बी में बस, एंड वाइस वर्सा। अ पर्सन हैज अ वन पासवर्ड एंड पासवर्ड बिलोंग टू वन पर्सन, जो एक पर्सन के पास एक पासवर्ड हो सकता है और एक पासवर्ड जो एक पर्सन को डिफाइन कर रहा है या बिलोंग कर रहा है। तो ये इसका हो गया मैपिंग कांस्टेंट, वन टू वन कांस्टेंट, पर्सन वन है, पासवर्ड वन है, क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपस में। एक पर्सन का ये हो गया, एक ये है,
ये ए है, ये बी का एंटिटी है। ए में A1 A2 A3 A4, बी में B1 B2 B3। A1 B1 से कनेक्ट है, A2 B2 से, A3 B3 से कनेक्ट है, सब डिफरेंट डिफरेंट से कनेक्ट है। वन टू मैनी, इसमें एक एंटिटी के पास वन रहेगी एंटिटी, और दूसरे के पास एक से ज़्यादा रहेगी, वो कनेक्ट रहेंगे आपस में। वन एंटिटी इन सेट बी रिलेटेड टू मैनी एंटिटी इन सेट बी, जो एक एंटिटी है सेट ए में वो रिलेट कर रही है मैनी एंटिटी इन सेट बी, but each entity in set B is related to only one entity in set B। बट इसमें जितने भी एंटिटी सेट हैं इन बी में, सेट बी में जितनी एंटिटी हैं वो रिलेट कर रही हैं ओनली वन एंटिटी इन सेट बी, मतलब सेट ए के सिर्फ एक ही एंटिटी से वो बिलोंग करनी चाहिए। द टीचर कैन टीच मैनी क्लास बट ईच क्लास इज टॉट बाई ओनली वन टीचर। ठीक है, एक टीचर मैंने क्लास को पढ़ा सकती है, बट ईच क्लास मैंने टीचर से नहीं पढ़ सकता, ओनली वन ही टीचर से पढ़ेगा भाई। ये इसका डायग्राम है, ये वन टीचर है, ये मैंने क्लास है, और इसका ये इस फॉर्म में कैसे कनेक्ट है, ये है A1 B1 से कनेक्ट है, A2 B2 से कनेक्ट है, और A2 B3 से भी कनेक्ट है। ठीक है, मतलब इसमें मैनी है, इसमें वन से कनेक्ट है बस। मैनी टू वन मतलब इस साइड में मैनी रहेंगे, इधर वन रहेगा। मैनी एंटिटी इन सेट बी आर रिलेटेड टू वन एंटिटी इन सेट बी। बहुत सी एंटिटी इन सेट बी में जो है वो रिलेट कर रही है वन एंटिटी सेट इन बी में। ठीक है, मैनी स्टूडेंट आर असाइन टू वन एडवाइजर बट ईच एडवाइजर मैनेज मैनी स्टूडेंट। ठीक है, मैंने स्टूडेंट को असाइन किया गया एक ही एडवाइज़र, बट एक एडवाइज़र को ईच सभी एडवाइज़र को मैनेज करना है मैंने स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसका ये है यहाँ पे डायग्राम। स्टूडेंट हो गया एम, मतलब मैनी हो गया, एडवाइज़र वन हो गया, असाइन किया गया है। तो सेम यहाँ पे है, स्टूडेंट ये लोग हैं, A1 स्टूडेंट है, A2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, बट जो एडवाइज़र है B1 उससे तीनों कनेक्ट हैं, और जो एडवाइज़र है B1 उससे 3 स्टूडेंट कनेक्ट हो गए, बात खत्म भाई। मेनू टू मेनू, इसमें मैनी एंटिटी सेट इन सेट ए कैन रिलेटेड टू मैनी एंटिटी इन सेट बी। एक से ज़्यादा एंटिटी जो सेट ए की है वो एक से ज़्यादा एंटिटी सेट बी में भी कनेक्ट हो सकती है बस। मैनी स्टूडेंट कैन एनरोल इन मैनी कोर्स एंड ईच कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है वो मैनी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और एक कोर्स में मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये हो गया एम टू एम, मैनी टू मैनी एंटिटी। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, अब इसको पढ़ते हैं। इट टेल्स अस वेदर ऑल एंटिटी और ओनली सम एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। ये हमें बताता है कि वेदर ऑल एंटिटी या कुछ ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है एक रिलेशनशिप में। टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन इन कांस्टेंट, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। टोटल पार्टिसिपेशन मतलब इसमें कुल टोटल कितने पार्टिसिपेट किए हैं। ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशन, मतलब सभी एंटिटी जो है एंटिटी सेट में सबको मस्ट है, मतलब ज़रूरी पार्टिसिपेट करना है रिलेशनशिप में। इफ़ ईच स्टूडेंट मस्ट इनरोल इन वन कोर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विल बी टोटल। ये मतलब जब स्टूडेंट सभी स्टूडेंट एनरोल किए एक कोर्स में, तो द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट टोटल हो जाएंगे वही स्टूडेंट जितने हैं। टोटल पार्टिसिपेंट इज शोन बाय द डबल लाइन। जो टोटल पार्टिसिपेशन है उसको हम लोग डबल लाइन के थ्रू या डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी एंटिटी इन द एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशन, ये वही चीज़ें। इन द कंपनी सेवरल एम्प्लॉय मस्ट वर्क इन अ डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय हो गया, ये वर्क हो गया, मैंने डिपार्टमेंट में ये लोग वर्क करेगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है? सम एंटिटी इन द एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप वाइल अदर नॉट। जो उसमें से कुछ एंटिटी है वो पार्टिसिपेट करेंगे रिलेशनशिप में और नहीं करेंगे बस। नॉट एवरी एम्प्लॉय मैनेज द डिपार्टमेंट, सभी एम्प्लॉय मैनेज नहीं करते डिपार्टमेंट को। डायग्राम रिप्रेजेंट होंगे सिंगल लाइन, इसको हम लोग सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया, ये सभी डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं करता। ठीक है, की इन डीबीएमएस, जो कीज क्या होते हैं डीबीएमएस में ये भी पढ़ते हैं। कीज आर द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल दैट इंश्योर यूनिकनेस, डेटा इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंट डेटा एक्सेस। की एक फंडामेंटल एलिमेंट रिलेशनल डेटाबेस का एलिमेंट होता है जो इंश्योर करता है यूनिकनेस के डेटा को और इंटीग्रिटी के डेटा को, और कैसे एफिशिएंट उस डेटा को एक्सेस किया जा सकते हैं।
इसका थ्योरी मतलब ये डीबीएमएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है की का, कि कैसे क्या चीज़ किस डेटा को कैसे एक्सेस करना है, उसकी की क्या होनी चाहिए, कौन सी प्राइमरी रहेगी, कौन सी किससे रिलेटेड रहेगा, कौन सी फॉरेन की रहेगी। दे प्रिवेंट डेटा डुप्लीकेशन एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी, ये बचाता है डेटा डुप्लीकेशन को और ये मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी को। दे आल्सो क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है डिफरेंट टेबल्स के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ की ensure data integrity, uniqueness, efficiency, retrieval while stabilizing relationship between table, preventing duplication, maintain consistency। वही सेम चीज़ है जी कि ये इंश्योर करता है इंटीग्रिटी को, यूनिकनेस तो एफिशिएंटली रिट्रीव करता है। टाइप्स ऑफ की क्या होती है इसको भी देखते हैं। सुपर की, सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन टेबल। सुपर की एक सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट होती है जो वन और मोर एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है एक टेबल के रो में, ठीक है। इट कैन कंटेन एक्स्ट्रा एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर यूनिकनेस, ये ऐड कंटेन करती है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को जो ज़रूरी नहीं होती है यूनिकनेस के लिए। इसके एग्जाम्पल ये इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं जो आसानी से समझ में आ जाएगा। कंसिडर स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल। तो इसमें स्टूडेंट आईडी तो यूनिक है ही, मतलब प्राइमरी की हो जाएगी। तो इसमें सुपर की क्या है देख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी भी सुपर की बना सकते हैं, स्टूडेंट आईडी और नेम दोनों को सुपर की बना सकते हैं, स्टूडेंट आईडी और फ़ोन नंबर को भी सुपर की बना सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और ईमेल को भी सुपर की बना सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि भाई किसी स्टूडेंट को यूनिक बनाने के लिए उसका रोल नंबर उठा लो, स्टूडेंट आईडी उठा लो, हो गया। फ़ोन नंबर भाई उसको भी उठा ले सकते, ईमेल को उठा लो, और क्या करोगे, यूनिक हो गया। इसमें मतलब इसी का डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चाहो तो तुम दो तीन चीज़ को वेरीफाई करो कि ये है तब ये यूनिक होगा, तो उसके लिए ये सुपर की का यूज़ किया जाता है। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमल सुपर की, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। ये मतलब मिनिमल की को, ये सुपर की मिनिमल की को स्पेसिफाई करता है। जैसे कैंडिडेट इज़ अ मिनिमल सुपर की, कैंडिडेट की जो है वो एक मिनिमल सुपर की होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट, इसमें बहुत कम एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है एक रो में, ठीक है। जैसे कैंडिडेट की इस टेबल में रोल नंबर यहाँ से हो गया, ये नेम है इसका, ये फ़ोन नंबर है, ये ईमेल है टेबल में। तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, रोल नंबर को कैंडिडेट की बना लो या फ़ोन नंबर को बना लो, सिंगल रोल नंबर एलॉन यूनिकली आइडेंटिफाई पर इस स्टूडेंट। रोल नंबर के थ्रू भाई इस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या उसके फ़ोन नंबर के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर लो। प्राइमरी क्या होती है, द प्राइमरी की इज ए स्पेशल कैंडिडेट की chosen by the database designer, it uniquely identify each row and it cannot be null। प्राइमरी क्या होती है, एक स्पेशल कैंडिडेट की होती है जो चूज़ की जाती है डिज़ाइनर के, डेटाबेस डिज़ाइनर के थ्रू, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई की करती है एवरी रो को, और इसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए बस। लेट्स चूज द रोल नंबर एज अ प्राइमरी फॉर द स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर एक प्राइमरी की हो गया और ये सब कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल है। ये रोल नंबर एक प्राइमरी की हो गया, इसमें मतलब नल नहीं होना चाहिए और ना ही कोई डुप्लीकेसी होनी चाहिए बस। Alternate key is the one is any candidate key that is not selected as a primary key। Alternate key जो कोई भी कैंडिडेट की हो सकती है जो सिलेक्ट नहीं की गई है प्राइमरी की के लिए बस। ऑल द की दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की आर कंसिडर अल्टरनेट की। जितने भी की हैं जो सिलेक्ट नहीं की गई हैं प्राइमरी की के लिए उनको आप कंसिडर कर सकते हो अल्टरनेट की के लिए, ठीक है। जैसे रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है, इसको छोड़ के बाकी सबको तुम अल्टरनेट की ले सकते हो। इफ अ रोल नंबर इज अ प्राइमरी की देन द फोन नंबर एंड कुड बी अल्टरनेट की बिकॉज इट आल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई द रो। कंपोजिट की, a composite key is made of two or more attributes that together uniquely identify a row, neither attribute also can uniquely identify a row। कंपोजिट की क्या होती है, ये मेड होती है टू और मोर एट्रीब्यूट के डेट टुगेदर यूनिक आइडेंटिफाई अ रो नेदर एट्रीब्यूट। ये यूनिक आइडेंटिफाई करता है एक रो की एट्रीब्यूट के लिए, आल्सो कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये मतलब कंपोजिट की बनती है टू और मोर मतलब दो या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट का मिलाकर एक साथ, ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक रो को। कंसिडर अ कोर्स इनरोल टेबल वेयर स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, स्टूडेंट कैन टेक मल्टीपल कोर्स एंड द कोर्स हैज द मल्टीपल स्टूडेंट। स्टूडेंट आईडी यहाँ पे है, कोर्स आईडी ये है और इनरोल डेट क्या है, ठीक।
इसमें कंपोजिट की क्या होगी, स्टूडेंट आईडी हो जाएगी, कोर्स आईडी हो जाएगी, ठीक। बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट एंड कोर्स आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच इनरोलमेंट। मतलब सभी इनरोलमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी के थ्रू, ठीक। फॉरेन की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन की और प्राइमरी की इसका मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। A foreign key is a field in one table that reference a primary key in another table, establishing a relationship between two. फॉरेन की एक फील्ड होती है जो वन टेबल में रेफरेंस एज अ प्राइमरी की इन अदर टेबल। जो प्राइमरी की होती है उसका रेफरेंस दूसरे टेबल में हम लोग फॉरेन की यूज़ करते हैं, जिसके उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें एक टेबल यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे है, ठीक। वी हैव टू टेबल स्टूडेंट एनरोलमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट टेबल है और ये इनरोलमेंट टेबल है। स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, ठीक। इसमें इनरोलमेंट आईडी है, कोर्स है, स्टूडेंट आईडी। मतलब यहाँ से स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे ये फॉरेन की है, यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी प्राइमरी की है। तो ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे जाएगा तो ये मतलब पता लगेगा कि ये स्टूडेंट आईडी किस कोर्स में इनरोल है। समझ में आया? इसको रेफरेंस कर रहा है ये स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे रेफरेंस हो रही है। फॉरेन की स्टूडेंट आईडी इन द इनरोलमेंट टेबल इज द फॉरेन की स्टूडेंट आईडी जो है वो इनरोलमेंट टेबल में फॉरेन की है। इट रिप्रेजेंट द स्टूडेंट आईडी इन द स्टूडेंट टेबल। ये रेफरेंस कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट टेबल में, मीनिंग ईच एंट्री इन द एनरोलमेंट टेबल मस्ट करिस्पॉन्ड टू द एग्जिस्टिंग एनरोलमेंट इंडेक्स टेबल, ठीक। ये जो समझाया वही लिखा गया, बस आप पढ़ लीजिएगा तब भी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रोल ऑफ DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, 22, 23, 24 में लगातार आया हुआ है। A database administrator is a person responsible for managing and maintaining of DBMS to ensure that database run smoothly, securely and efficiently. Database administrator एक पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को डेटा DBMS को मैनेज करता है और मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि वो स्मूथली रन कर सके और इसकी सिक्योरिटी भी सही रहे। DBA हैंडल टास्क इंक्लूड डेटाबेस इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यूज़र ऑथराइजेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, बैकअप एंड रिकवरी। डीबीए जो है वो हैंडल करता है टास्क को, जैसे इसमें इंक्लूड है डेटाबेस इंस्टॉल, कैसे डेटाबेस को इंस्टॉल करना है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी को मैनेज करना, यूज़र ऑथराइजेशन को चेक करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, बैकअप एंड रिकवरी के लिए। ओवरऑल और डीबीए इंश्योर दैट द डेटाबेस रिमेन सिक्योर, अवेलेबल, कंसिस्टेंट, रिलायबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जिसके थ्रू डीबीए इंश्योर करता है कि डेटाबेस सिक्योर रहे, अवेलेबल रहे, कंसिस्टेंट है और रिलायबल रहे डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रोल ऑफ डीबीए ये भी देखते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डेटाबेस डिज़ाइन रोल क्या है उसका, डेटाबेस को डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड इम्प्लीमेंटिंग देम टू मीट ऑर्गेनाइजेशन नीड। मतलब डेटाबेस को डिफाइन करना और इसको इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। परफॉर्मेंस मॉनिटर, इसमें परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है कि यह ऑप्टिमल सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है कि ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस करें, अदरवाइज बिना ऑथराइज यूज़र एक्सेस ना कर सके। बैकअप एंड रिकवरी का भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि कभी कुछ डेटा लॉस हुआ तो उसको बैकअप और रिकवरी किया जा सके। ये भी डीबीए करता है, इसका रोल होता है। डेटा को स्पेसिफाई करना कि हाँ डेटा जो है डेटा एक्यूरेट है, कंसिस्टेंसी है, इसमें प्रिवेंट कर रहा है करप्शन से या नहीं, इसको भी स्पेसिफाई किया जाता है। यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र को मैनेज करना, मैनेजिंग डेटाबेस यूज़र, डेटाबेस के इतने यूज़र है उसको मैनेज करना और एक्सेस को भी मैनेज करना। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट, इंस्टॉल एंड अपडेटिंग द मेंटेन डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसको भी मेंटेन करना होता है, ठीक। एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम, अब इसको करते हैं। एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम क्या होता है? एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम is the enhancement of the basic entity relationship model to represent the complex real world scenario। ये एक्सटेंडेड वर्जन है जो एंटिटी रिलेशनशिप का मॉडल, जिससे मतलब बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, ठीक। इट इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू कॉन्सेप्ट एंड फीचर विच आर यूजफुल इन मॉडलिंग एडवांस डेटाबेस रिक्वायरमेंट। इसमें कुछ नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और कॉन्सेप्ट ऐड किए गए हैं जो एडवांस डेटाबेस रिक्वायरमेंट के लिए यूजफुल है, ठीक है। फीचर्स ऑफ एक्सटेंडेड ईयर डायग्राम, जनरलाइजेशन, it is the process of extracting common properties from the set and entities, creating generalization entity from it। मतलब इसमें जो एक्सट्रैक्ट करना है कॉमन प्रॉपर्टीज को सेट के थ्रू और उसको जनरलाइज करना। इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर एंटिटीज कैन बी जनरलाइज
to higher level entity if they have some attribute. ये एक टॉप ये एक बॉटम अप अप्रोच है जिसमें दो और ज़्यादा एट्रीब्यूट को जनरलाइज किया जाता है टू हायर लेवल एंटिटी, ठीक है, इफ़ दे हैव सम एट्रीब्यूट। जैसे एक पर्सन हो गया, उसका पर्सन का एड्रेस हो गया, पर्सन का नेम हो गया, फिर एक पर्सन है, क्या फैकल्टी है या स्टूडेंट है, ठीक है, क्या आइडेंटिफाई किया गया इसमें। स्टूडेंट एंड द फैकल्टी कैन बी जनरलाइज्ड टू हायर लेवल एंटिटी कॉल्ड पर्सन इज शोन एट डायग्राम। स्टूडेंट फैकल्टी कैन जनरलाइज किया गया टू हायर लेवल एंटिटी, ठीक है, person is shown in diagram. In this case, common attribute like pname, address, and become a part of the higher entity person. Specialization. Specialization क्या होता है? An entity is divided into sub entity based on the characteristics. एक entity को divide किया जाता है सब entity में based उसके characteristics के बेस पर, ठीक। It is a top down approach. ये top down approach है where higher level entity is specialized into two or more lower level entity. जिसमें क्या होता है, हायर लेवल एंटिटी को स्पेशलाइज किया जाता है टू और मोर लेवल एंटिटीज में। इसका डायग्राम देखते हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गया, सैलरी क्या है, इसका नेम क्या है, इस टेस्टर है या डेवलपर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सैलरी और ये नेम स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक। मतलब ये इसकी स्पेशलिटी क्या, टेस्टर है या डेवलपर है, ये एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको हम लोग स्पेशलाइजेशन मान लिए, ठीक है। ये इसको इसी को यहाँ पे लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। एग्रीगेशन क्या है? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप एज ए एंटिटी। ये इसका यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिलेशनशिप को, एंटिटी को। इफ इट अलाउ यू टू treat a relationship between entity as a higher level entity which can then be related to other entities। ये अलाउ करता है ट्रीट करने के लिए रिलेशनशिप एंड भी हायर लेवल एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, विच कैन देन बी ट्रीटेड मतलब अदर एंटिटी के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है हायर एंटिटी को। दिस इज यूजफुल व्हेन यू हैव कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व मल्टीपल एंटिटीज यू वांट टू सिंप्लीफाई एंड मॉड्यूलाइज द डायग्राम। इसका यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में जो इन्वॉल्व होता है मल्टीपल एंटिटीज, यू वांट टू मतलब आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं मल्टीपल एंटिटीज़ को, ठीक। ये एक एग्जांपल इसको देख लीजिएगा। मतलब हमारे पास एक ये एम्प्लॉय है, suppose we have entity employed and project a relationship work on. If manager if supervising relationship between employee and the project, we can aggregate work on relationship create as a single entity manager and supervisor। मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट जो है ये एक ही पर काम कर रहे हैं, तो इसको हम सुपरवाइज या एक एंटिटी में सिंगल एंटिटी इसको बना दे रहे हैं, मतलब ये सुपरवाइज हो गया। और यहाँ पे मैनेज क्या कर रहा है, इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। इनहेरिटेंस, पीछे जो कॉन्सेप्ट समझाया था सेम वही इनहेरिटेंस। इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल बोरो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इट। मतलब एक किसी एक चीज़ को, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उनसे तुमने एक ज़मीन है वो तुम्हें दे रहे हैं, मतलब तुम वो ज़मीन पे जो है उसको वो एज अ प्रॉपर्टी है वो तुम इनहेरिट करें, मतलब कि एक कोई कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करें, मतलब क्या देख रहे हो उनको जो देख कर वो तुम्हें दे रहे हो, वो इनहेरिटेंस हो गया। मतलब ये पेरेंट हो गया और इसमें चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, जो पेरेंट होता है वो चाइल्ड जो होता है वो इनहेरिट करता है पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, पढ़ लीजिएगा वो हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मैपिंग ऑन ईआर डायग्राम टू अ रिलेशनशिप स्कीमा। इसको हम जानते हैं मैपिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, जो ईआर डायग्राम को एक रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंटिटी एंड रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट फ्रॉम द ईआर डायग्राम टू टेबल। ये एक प्रोसेस होता है जो एंटिटी और रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम से रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करता है टेबल में, ठीक। दिस प्रोसेस इंश्योर दैट ऑल इंफॉर्मेशन कैप्चर इन ईआर डायग्राम एंड प्रॉपरली स्टोर इन डेटाबेस। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि जितना इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुआ है वो प्रॉपरली स्टोर हो गया है डेटाबेस में या नहीं। इसका कुछ प्रोसेस है, देख लीजिए। मैपिंग एंटिटीज टू टेबल, एंटिटीज टू टेबल में मैपिंग करना। ईच एंटिटी इन ईआर डायग्राम बिकम अ टेबल इन द रिलेशनल डेटाबेस। जितनी एंटिटी है ईआर डायग्राम उसको टेबल में
बिकम अ टेबल, टेबल बनाओ उसका डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक। द एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी बिकम द कॉलम ऑफ द टेबल, जितने एट्रीब्यूट हैं एंटिटी के उसको कॉलम, टेबल का कॉलम बनाओ, ठीक। द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी बिकम द प्राइमरी की ऑफ द टेबल, जो प्राइमरी की है एंटिटी का उसको बनाओ टेबल का प्राइमरी की, ठीक। If you have entity student with attribute student id name age is mapped into the table, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट की एंटिटी है, स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट है, एज एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, तो टेबल का नाम हम लोग स्टूडेंट रखेंगे, ठीक। इसके एट्रीब्यूट के कॉलम का नाम दे देंगे, ठीक है, हो गया। Mapping relationship to table, one-to-one relationship can be merged into one table by combining the entity by placing foreign key in another the table। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग मर्ज कहते हैं इनटू वन टेबल में, ठीक है। कंबाइनिंग द एंटिटीज, एंटिटीज को कंबाइन करके एक ही टेबल में मर्ज करना, इसको कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। बाय प्लेसिंग द फॉर्जिन के इन अनदर द टेबल, वन टू मैनी रिलेशनशिप, द फॉर्जिन के इज एडेड टू द मैनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप, मैनी साइड जो फॉर्जिन की वो यूज की जाती है रिलेशनशिप में। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, अ न्यू टेबल इज क्रिएटेड विथ फॉरेन की बोथ एंटिटी टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, एक न्यू टेबल जो क्रिएट किया गया उसमें फॉरेन की को अब एंटिटी को असाइन किया गया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप को। वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, इसके एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल टू एंटिटी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय की ये नाम है, एम्प्लॉय डीओबी नेम है, इसके पास एम्प्लॉय एड्रेस है, फिर यहाँ पे एक एंटिटी एम्प्लॉय एड्रेस का हो गया जिसमें एम्प्लॉय एड्रेस आईडी है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मैपिंग द टू एंटिटी इनटू वन टेबल, दो एंटिटी को एक ही टेबल में मर्ज करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो गया, नेम हो गया इसका, डीओबी हो गया, एड्रेस आईडी भी प्राइमरी की हो गया, स्टेट ये और ये इसका जिप कोड जो भी है ये हो गया एक टेबल में आपका कन्वर्ट, ठीक है। एडिंग द फॉरेन के इन वन टेबल, इसमें एम्प्लॉय की आईडी नेम डीओबी हो गया और इसमें एड्रेस का, एम्प्लॉय की एड्रेस का आईडी होगी, एम्प्लॉय आईडी होगी, स्टेट और सिटी हो गया। एम्प्लॉय आईडी क्यों, ये रेफरेंस करता है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, यहाँ पे ये फॉरेन की हो गया, मतलब ये दिखा रहा है इसको। वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशन one to many relationship between department and employee is mapped by adding foreign key department and in the employee table। जो फॉरेन की है डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अभी दिखा रहा है, एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, सॉरी। एम्प्लॉय हो गया, नेम हो गया, डी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, ठीक। ये वर्क कर रहा है, किस पे वर्क कर रहा है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है ये प्राइमरी की हो गया, नेम जो है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी भी फॉरेन की हो गया, फॉरेन की, कि किस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, a new table student course is created to represent the relationship with foreign key from both student and course। एक नया टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल इज क्रिएटेड, और ये रिप्रेजेंट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन की थ्रू फॉर बोथ स्टूडेंट एंड कोर्स, दोनों के लिए। यहाँ पे ये स्टूडेंट है, नेम हो गया, डी हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया, ये क्या है, मैंने ये इसमें इनरोल कर रहे हैं कोर्स में, मैंने कोर्स आईडी होगा, कोर्स नेम हो गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट आईडी ये फॉरेन की हो गया, कोर्स आईडी ये भी फॉरेन की हो गया, मतलब किस कोर्स में इसने इन्वॉल्व किया है। मैपिंग एट्रीब्यूट क्या होता है, थर्ड इसका, इसका थर्ड पार्ट है मैपिंग एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट देयर आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग टेबल। सिंपल एट्रीब्यूट वो होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम में करस्पॉन्डिंग टू द टेबल। कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं ईच सब एट्रीब्यूट ऑफ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज ट्रीटेड एज अ कॉलम इन टेबल। जो सभी एट्रीब्यूट होते हैं वो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्रिएट किए जाते हैं कॉलम के टेबल के कॉलम में। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट सेपरेट टेबल इज क्रिएटेड विद द फॉरेन की, एक सेपरेट टेबल क्रिएट किया जाता है फॉरेन की फ्रॉम द ओरिजिनल एंटिटी एंड द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एज अ कॉलम। जो फ्रॉम लिया जाता है, किससे लिया जाता है, सेपरेट कॉलम क्रिएट किया जाता है
और ओरिजिनल एंटिटी से लिया जाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एज अ कॉलम, कॉलम के तौर पर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट लिया जाता है ओरिजिनल एंटिटी से, ठीक। इफ अ स्टूडेंट हैज मल्टी फोन नंबर, क्रिएट अ न्यू टेबल, स्टूडेंट आईडी फोन नंबर, ये स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हो गया, ये फोन नंबर हो गया, ठीक। मैपिंग weak entity. A weak entity is separate, represent a table, but its primary key is composite key, consisting its own attribute and primary key of the related strong entity. एक weak entity represent किया जाता है एक टेबल में weak entity को represent किया जाता है, but its primary key is a composite key. लेकिन इसकी जो प्राइमरी की होती है वो प्राइमरी की नहीं कंपोजिट की होती है, कंसिस्टिंग ऑफ इट्स ऑन एट्रीब्यूट, और इसकी ऑन एट्रीब्यूट को कंसिडर किया जाता है, एंड द प्राइमरी की ऑफ द रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो स्ट्रॉन्ग की एंटिटी की प्राइमरी की होती है उसी को इसका भी प्राइमरी की असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। द डेटाबेस इज बीइंग कंस्ट्रक्शन टू कीप ट्रैक ऑफ द टीम्स एंड गेम्स of sport league. The team has a number of players, not all whom participate in each game. It desired to keep track the player participant in each game for each team, the position they are play in the game and the result of the game. डिज़ाइन करना ईयर डायग्राम स्कीमा फॉर दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन की ईयर डायग्राम स्कीमा डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे क्या है, टीम एक हो गई प्ले कर रही है, प्लेयर है जो प्ले फॉर, टीम आईडी हो गई, टीम नेम हो गया, प्लेयर क्या होगा, प्लेयर का आईडी हो गया, प्लेयर नेम हो गया, टीम आईडी हो गई, और ये पोजीशन मतलब किस पोजीशन पे है ये, ठीक। तो टीम क्या है, टीम प्ले कर रही है प्लेयर के साथ, ठीक। फिर ये किस पोजीशन पे ये भी डिफाइन हो रहा है। फिर हैज़ गेम, किस गेम में है, गेम आईडी हो गया, रिजल्ट हो गया, टीम आईडी हो गया, टीम आईडी 2 हो गया, ठीक। ये इतना हो गया इसका। और फिर प्लेयर पार्टिसिपेट किस में कर रहा है, प्लेयर आईडी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, पोजीशन प्ले हो गया, गेम आईडी हो गया, किस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर ये गेम के थ्रू हो रहा है, टीम आईडी टीम रिजल्ट, मतलब टीम 2 विन हुई या टीम 3 विन हुई, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद देख लीजिएगा सही से। फिर इसका फिर अलग से कभी टाइम मिला तो फिर इसको भी अलग अलग से जो ईआर डायग्राम वाला है इसको कराएंगे कैसे क्या बनाया जाता है। मैप द ईआर डायग्राम टू रिलेशनल मॉडल, मैप करना ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल, वी विल कन्वर्ट द एंटिटी रिलेशनशिप फ्रॉम द ईआर डायग्राम इनटू टेबल। हम लोग कन्वर्ट करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप को ईआर डायग्राम से टेबल में। टीम टेबल हो गया, टीम आईडी हो जाएगी, टीम नेम हो जाएगी, टीम टेबल में। प्लेयर टेबल एक बनाएंगे जिसमें प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम, पोजीशन, टीम आईडी हो जाएगी, टीम आईडी रेफरेंस की यहाँ पे हो जाएगी। और ये टीम आईडी यहाँ प्राइमरी की है, यहाँ प्लेयर आईडी प्राइमरी की है। गेम टेबल बनाएंगे, गेम आईडी प्राइमरी की हो जाएगी, डेट, टीम आईडी फॉरेन की हो जाएगी, टीम आईडी टू ये भी फॉरेन की हो जाएगी। और ये रिजल्ट, रिजल्ट में हम लोग रिजल्ट स्टोर करेंगे, पार्टिसिपेटेंट टेबल, गेम आईडी हो जाएगी यहाँ पे प्राइमरी की, सॉरी गेम आईडी यहाँ पे हो जाएगी रेफरेंस की, प्लेयर आईडी रेफरेंस की, पोजीशन मतलब किस पोजीशन पे तुमने प्ले किया, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है तुम्हारी। ये हो गया तुम्हारा किस तरह हम लोग टेबल डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आपकी आज की यूनिट ख़त्म होती है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोड व्लॉग्स 01, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी पर ही आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी जब भी इसी चैनल पर अपलोड होगी, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सिर्फ आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। सिर्फ वीडियो देख के भी आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, ठीक है। इसकी आप बेफिक्र रहिए, एग्ज़ाम में बेफिक्र पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।